सूत्र क्या है? विभाषा द्वितीय तृतीयाभ्याम। इसे है क्या आगे? फिर आभ्याम गीता। अच्छा, यही विभाषा द्वितीय तृतीयाभ्याम, ये सूत्र है, यही पढ़ाना है। मनोरमा आदित्य अजंत पुल्लिंग पूरा हो गया, अजंत स्त्रीलिंग चल रहा है। सूत्र है विभाषा द्वितीय तृतीयाभ्याम, ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या किया? आभ्याम गीतः स्यात् स्यात् आभ्याम माने द्वितीय तृतीयाभ्याम परस्य, है कि नहीं? गीता स्यात् 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 आपस्य ह्रस्वः, दोनों काम। स्याट और आप को ह्रस्व जो है होता है विकल्प से, है कि नहीं? मैंने स्याट विकल्प से होगा और आपको ह्रस्व भी विकल्प से। समझ में आया? तो द्वितीय से ही बन गया। जब द्वितीय शब्द से गीत में, तो यही तो हमको कुछ पता नहीं, आप जो सुनाओगे हमको पता नहीं कहाँ से पहुँच गए वहाँ। तो विभाषा ये द्वितीय तृतीयाभ्याम पढ़ने लगे। हमको माने यही तर्क करते हैं, बहुत काम है ना, इसलिए निकल जाता है। जब नहीं निकलता है तो देखेंगे, जब गाड़ी चल रही है और अच्छी चल रही है, सब लिखा है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ से आप यही बताएंगे, गोविंद जी जैसा बताएंगे वैसे। गोविंद जी उत्पुलुत विभाषादिक समासे बहुव्रीहि हो, ये सूत्र है। तो विभाषादिक समासे बहुव्रीहि हो, यहाँ से हो। चलो, तो ये क्या कह रहा है? अत्र सर्वनामता वास्यात्। अत्र मने दिक् समासे, है कि नहीं? दिक् समासे बहुव्रीहि हो मने दिक् वाचक शब्दों का उच्चारण करके जहाँ बहुव्रीहि समास है, दिग नामान्य तराले, है कि नहीं? दिग नामान्य तराले सूत्र विहितः यत्र बहुव्रीहि समासः तत्र सर्वनाम संज्ञा वास्य। वहाँ सर्वनामता सर्वादिगण प्रसिद्ध शब्दों की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है कि नहीं? क्या कहा? उदाहरण चलिए, सिद्धांत मूल पढ़ लो। उत्तर पूर्वस्य उत्तर पूर्वायै, दोनों बना दिया। उत्तर पूर्वस्य उत्तर पूर्वाय, है कि नहीं? माने उत्तरस्याः पूर्वस्याः दिशा अंतरालम, क्योंकि इसी से विग्रह करेंगे। तो उत्तरस्याः पूर्वस्याः दिशा अंतरालम इति उत्तर पूर्वा तस्यै उत्तर पूर्वाय पूर्वस्यै। तो सर्वनामता वास्य, सर्वनाम ने वृत्ति मात्र पुम्मद भाव करके पूर्व को पुम्मद भाव, तो उत्तर पूर्वा बन गया, है कि नहीं? उत्तरस्याः पूर्वस्याः दिशा अंतरालम, दिग नामान्य तराले से समास हुआ, समासोत्तर विभक्तियां चली गई, तो बन गया उत्तरा पूर्वा बन गया। और सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुम्मद भाव, पूर्व पद को पुम्मद भाव हो गया, तो उत्तर पूर्वा। और उत्तर पूर्वा में जो यहाँ पूर्वा शब्द है, उत्तर पूर्वा में जो पूर्वा अत्र सर्वनाम उत्तर पूर्वा ये तत्व समुदाय से सर्वनामता हुआ है कि नहीं? तो सर्वनाम संज्ञा अप्राप्त है, क्योंकि उत्तर पूर्वा इत्याकारक आन पूर्वी सर्वादिगण में पठित नहीं, तो सर्वादिगण में पठित न होने से किसी से भी सर्वनाम संज्ञा नहीं प्राप्त, अतः सर्वथा प्राप्त रहने पर विकल्प कर दिया। तो एक बार सर्वनाम संज्ञा हो गई तो स्याट ह्रस्व हो गए, तो उत्तर पूर्वस्य ही, नहीं हुआ तो उत्तर पूर्वायै, ये दो बन गए। ये लिखा है वृत्ति में, क्या लिखा है? अत्र सर्वनामता वास्यात् उत्तर पूर्वस्य उत्तर पूर्वायै दिग्नामानि अन्यतराले इति प्रतिपदोक्तस्य दिक् समासस्य ग्रहणात् नेह। ये यहाँ पर प्रतिपदोक्त समास लिया जाएगा, माने अनेक मन्न पदार्थे सूत्र से विहित सामान्य बहुव्रीहि समास का ग्रहण नहीं हो। क्यों? विभाषा दिक् समासे में दिक् शब्द से उपासत्वात्, क्योंकि सूत्र में दिक् शब्द का उपादान किया। यदि सामान्य बहुव्रीहि लेना होता तो विभाषा समासे बहुव्रीहि हो इत्येव उच्चेत, या समास भी कहने की जरूरत, बहुव्रीहि से समास, विभाषा बहुव्रीहि हो सर्वनामता वाच्य इत्येव उच्चेत। दिक् पदम अत्र उपात्तम विद्यते, अतः दिक् पदम उच्चार्य जेन केनापि सूत्रेण विशेष समासः विहितः तादृशस्यैव बहुव्रीहि समासस्य ग्रहणम् नहीं सामान्यस्य बहुव्रीहेः एतद् बोधयितुं प्रतिपदोक्तत्वात् दिग नामान्य तराले विहित समास ही लिया जाएगा। समझे कि नहीं? और बहुव्रीहि ग्रहणम स्पष्टार्थ, बहुव्रीहि रखने की, क्योंकि दिग नामान्य तराले शेषो बहुव्रीहि के अधिकार में है। दिग नामान्य तराले इदं सूत्रम शेषो बहुव्रीहि इत्यस्य अधिकारे पठितः, तो अधिकार पठितत्वेन बहुव्रीहेः लाभः भविष्यति, तत्रापि बहुव्रीहि गृह्ण कार्यं किमर्थम? अस्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थ, अस्पष्ट प्रतीति के लिए है।
अतः प्रतिपदोक्त जो समास है, प्रति तादृशम आनपूर्वीम, प्रतिपदम माने तादृशीम, आनपूर्वीम तदवाचिकाम आनपूर्वीम उच्चार्य, है कि नहीं। दिग्वाचक जो प्रातिपदिक हैं, शब्द हैं, उन आनपूर्वियों का उच्चारण करके, या दिग इत्याकारक जो आनपूर्वी है, सूत्रोपात्य दिग इत्याकारक जो आनपूर्वी है, तादृशीम आनपूर्वीम उच्चार्य समास विहितत्वम, प्रतिपदोक्ता समासा या प्रतिपदोक्तत्वम, है कि नहीं। और आनपूर्वीम अनुच्चार्य, है कि नहीं, आनपूर्वीम अनुच्चार्य समास विहितत्वम न प्रतिपदोक्तत्वम, बात में कि नहीं। सामान्य लक्षणेन विहितत्वम लाक्षणिकत्वम, अतः लक्षण प्रतिपदोक्त हो प्रतिपदोक्त से ग्रहणम, इससे जिस आनपूर्वी को उच्चारण करके समास विधान है वो विशेष विहितत्वेन वही समास लिया जाएगा, आएगा ना। गौणत्वात् अप्राप्ते विभाषेयम्। अब ये हो गया मूल, अब इसका दे रहे हैं, क्या लिखा है। गौणत्वात् अप्राप्ते विभाषेयम्। कहाँ अब गौणत्वाद अप्राप्ति, सर्वादीनि सर्वनामानि से जो अलौकिक विग्रह वाक्य में पढ़े गए या जो लौकिक में पढ़े गए उत्तर पूर्वा हैं, इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं प्राप्त है। क्यों? अन्य पदार्थ में विशेषणीभूत है, इससे सर्वार्थ वाचकत्व नहीं रहेगा। किसमें? अंतराले, उत्तरस्या पूर्वस्या दिशा अंतरालम, तो दिशा अंतरालम एतस्मिन् पदार्थे, है कि नहीं, विशेषणीभूतत्वात् न उत्तरा न पूर्वा, इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं प्राप्त है सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र के द्वारा। अतः गौणत्वात् मने विशेषणीभूतत्वात् सर्वनाम संज्ञाया अप्राप्ते, सर्वथा अप्राप्त की विभाषा है। अप्राप्ते विभाषार्थम इदम सूत्रम विभाषा दिक्समासे बहुविधौ, लगा कि नहीं। इससे विकल्प कर दिया, उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्वागे, समझ में आएगी नहीं। यत्त्वाहुः न बहुब्रीहि इति निषेधे प्राप्ते इति। किसने कहा कि भाई यहाँ जो है न बहुब्रीहि सूत्र से निषेध तब प्राप्त रहे जब सर्वनाम संज्ञा प्राप्त रहे, क्योंकि न बहुब्रीहि ये अलौकिक प्रक्रिया वाक्यों के अंतर्गत है। यदि अलौकिक प्रक्रिया वाक्यों में हम अन्य पदार्थ अंतरालादि अर्थों को लेकर के हम विचार न करें, है कि नहीं। यदि न बहुब्रीहि सूत्रम कुत्र प्रवर्तते, अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये, तत्र अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये अन्य पदार्थस्य आरोपः तत्र नास्ति, अन्य पदार्थस्य तत्र बोधा न विवक्षितः, है कि नहीं। इसलिए बहुब्रीहि चिकीर्षिते, बहुव्रीहि प्रागवस्थायाम अन्य पदार्थस्य तदानीं भानाभावे तत्र सर्वादेः सर्वनामता प्राप्ता तन्निषेधार्थम इदम सूत्रम। यदि तादृशी अत्र व्यवस्था स्यात्, अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये अन्य पदार्थे विशेषणात् प्राक, है कि नहीं, उत्तरा और पूर्वा में प्राप्त सर्वनामत्व को न बहुब्रीहि सूत्र से निषेध प्राप्त था, उस निषेध को प्राप्त रहने पर पुनर्, है कि नहीं, निषेध के बाद पुनर्विधि करने के लिए इदम सूत्रम इति यत्वाहु, बात समझिए। यत्वाहु ने यही कहा कि अलौकिक प्रक्रिया वाक्य, अभी उसमें क्या लिखा देखते हैं पहले बात समझिए। गौणत्वात् कहा है, गुणादागतो गौणः अप्रासंगिक, गुण माने विशेषण है, वो गुणादागता विशेष प्रीतिश्रेणाम प्रियत्रयाणाम की तरह है कि नहीं। इसलिए जो यत्वाहु विचार अलौकिक प्रक्रिया वाक्य, अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में अन्य पदार्थत्वारोपात् प्राक बहुब्रीहि चिकीर्षितावस्थायां, है कि नहीं, अगौणत्वात् गौणस्य अभावात् सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्रेण सर्वनामत्वस्य प्राप्ते अनेन न बहुब्रीहि सूत्र निषेध द्वारा सर्वनामत्वं न प्राप्तम तदर्थम किम सूत्रम एतद् विचारयितुम यत्तु प्रवर्तते। समझे कि नहीं। इस विचार में यत्तु आ रहा है, क्या हमें अलौकिक प्रक्रिया वाक्य के अंतर्गत सर्वादिगण में पठित शब्दों की, सर्वादिगण में पठित शब्दों की सर्वनामता का विकल्प करना है निषेध के बाद, या बहुव्रीहि हो जाने के बाद विचार करना। यदि बहुव्रीहि समासोत्तर विचार करना है तो अप्राप्त है, बहुव्रीहि समासोत्तर यदि विचार करना है तो अप्राप्त। तो इस सूत्र की विषयता क्या है,
बहुव्रीहि लिखा है वहां, विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, जी गुरु जी। माने बहुव्रीहौ सर्वनामत्वम वा आवश्यक न बहुव्रीहौ की विषयता को पकड़ना है। यदि न बहुव्रीहौ की विषयता को पढ़े तो निषेध विकल्पार्थ है। क्या है? निषेध विकल्पार्थ। निषेध विकल्प विधि विकल्प में हो जाए तब ये विधानार्थ विधि विकल्प आएगा। बात में है कि नहीं? और जब हम स्वतंत्र विषयता लेंगे अर्थात बहुव्रीहौ सत्याम, न बहु माने विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ ने बहुव्रीहौ सत्याम, दिक् समासे बहुव्रीहौ सत्याम, जब इस प्रकार की विषयता लें माने बहुव्रीहि हो जाने के बाद यदि विचार करें तो सर्वथा गुणीभूतत्वात् सर्वनामत्व अप्राप्त है, इसलिए जो है ये स्वतंत्र जो है विकल्प करेगा। बात में कि नहीं? तो निषेध द्वारा विधि विकल्प करना है कि यस्त कस्यापि शास्त्र से अप्राप्त सत्याम विधि विकल्प करना। विधि विकल्प दोनों में है। किसी की अप्राप्ति पर विधि विकल्प करना, कोई नहीं प्राप्त है इसलिए हम विकल्प से विधान कर रहे हैं, है कि नहीं? जराया जरसन द्रष्टाम की तरह, है कि नहीं? अथवा निषेध हो जाता था इसलिए निषेध को हम विधि रोक करके विधि विकल्प करते। ये द्वैतम दो भागों में विचार आया। समझ में आया कि नहीं? अब वो लिख रहे हैं क्या कहें? यत्त्वाहो न बहुव्रीहौ इति निषेधे प्राप्ते आगे तद आपाततः, ये खंडन कर रहा है। ये आपाततः, ये केवल ऊपरी रमणीय। कथम अत्रापि बहुव्रीहि तत्रापि बहुव्रीहि एतद् दृष्ट्वैव रमणीय। ये विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ में बहुव्रीहौ पढ़ा गया, न बहुव्रीहौ में बहुव्रीहौ पढ़ा गया, तो इसको देख करके आप उसको लगा दिए तो क्या हुआ? आपातरम, ऊपर आपने साझा, अंदर घुसे ही नहीं, दोनों सूत्रों के अंदर आपने घुसे नहीं, है कि नहीं? हम रोज छोड़ भी देते हैं प्रसाद, क्या छोड़ते हैं? ये भूजने वाला जब सबसे खराब चीज होता है वही भूज के दे देता है। ये चना फूटता ही नहीं। तो कहाँ से लाते हो? पैसा बर्बाद हो। उसके यहाँ हमारा उद्देश्य ये नहीं कि तुम्हें लाना अनिवार्य है, यदि लाना अनिवार्य है तब है जो बर्बाद न हो। हमारा तात्पर्य उसकी बर्बादी से। किसी से जैसे लाए अब देखो ये चना, माने हम दोष नहीं निकालते, हम तो छोड़ चले जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत हर बात है। अब आगे यदि सामर्थ्य है तो ध्यान देना, न सामर्थ्य हो तो छोड़ देना, है कि नहीं? यदि सामर्थ्य है इसको बदलने में तो ध्यान देना, बर्बाद ना हो आश्रम का। सामर्थ्य नहीं तो उसको छोड़ देना, कोई क्यों बर्बाद। चलिए तद आपाततः तस्य, आपाततः समझ गए ना? दोनों एक तरफ के दिखाई दे रहे हैं, एक तरह से ये भी बहुव्रीहि वो बहुव्रीहि लिख दिया गया, तो आपात रमणीय है कि नहीं? तस्य अलौकिक प्रक्रिया वाक्यांतर्गत सर्वादि विषयत्वात्। हाँ, वो तो अलौकिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो सर्वादि उनका विषय बनाता है। नौ बहुव्रीहि किसको विषय बनाता है? बहुव्रीहि के पहले अलौकिक प्रक्रिया वाक्य के अंतर्गत जो आए हुए सर्वादि हैं उनको वो अपने निषेध का विषय बनाता है। और ये समास को विषय, बहुव्रीहि समास को विषय बना। अस्य च समास विषय, ये जो सूत्र है विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, ये समास को विषय बनाता है। अब वो समास के पहले अलौकिक प्रक्रिया वाक्य के अंतर्गत जो पढ़े गए सर्वादि उनको विषय बनाता है। तो दोनों के विषय भिन्न भिन्न है, फिर कैसे प्राप्त विभाषार्थम, ये सब आपाततः जो है ठीक नहीं है कि नहीं? प्रथम दृष्टिया खंडित, इसलिए यत्तु का मत ठीक नहीं। अभी तो गौणत्वात्, क्योंकि गौणत्वात् अप्राप्ति तभी बनेगा जब आप बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब वो अन्य पदार्थ में विशेषण हो गया, विशेषणत्वात् गौण हो गया, गौण हो जाने पर जो है सर्वार्थवाचकता नहीं रही। अतः किसी से भी सर्वादि उसके अवयवों की या समुदाय की कहीं न सर्वाद्यंतत्वेन प्राप्त है और न तदघटकत्वेन प्राप्त, क्योंकि सर्वादि में सर्वाद्यंत की भी सर्वनाम द्वंद्वे च विशेष सामर्थ्या, तो उत्तर पूर्वा ये जो सर्वाद्यंत है इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं प्राप्त है गौणत्वात्, इसलिए पुनः सर्वनाम संज्ञा समास में विधान करने के लिए विकल्प से सूत्र का आरंभ किया। ऋषि जी का ये सिद्धांत रुचिकर है। ठीक, समझ में बात आई कि नहीं? हाँ, समझ में आया कि नहीं? फिर मूल में आया था सिद्धांत में दिङ्नामानि इति प्रतिपदोक्तस्य
दिक् समासस्य ग्रहणात् नेह या उत्तरा सा पूर्वा यस्य ये उन्मुक्ताया हो गया तस्यै अनेक मन पदार्थ। या उत्तरा सा पूर्वा यस्या उन्मुक्ताया तस्यै उत्तर पूर्वाई, ये जो है किस सूत्र से समास है? अनेक मन्य पदार्थ है। उसमें या सा ये सब रखने की जरूरत नहीं, वो तो केवल आपको समझाने के लिए लगाया गया। या उत्तरा सा पूर्वायो उन्मुग्धा को बता रहा है कि ये पागल हो गई है, उत्तरा को पूर्वा समझ रही है, बात में कि नहीं, तो इसलिए वो या सा लगा दिया। उसमें इतने चाहिए उत्तरा पूर्वा यस्या सा, यही समास का लक्ष्य है। या सा जो लगाया उसमें अभेद बोधित करने के लिए, समानाधिकरण बताने के लिए कि दोनों उत्तरा और पूर्वा को एक समझ रही है, इस बात को बताने के लिए या सा लगा दिया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए या उत्तरा सा पूर्वा यस्या इस प्रकार का जो विग्रह है वो अनेक मन्न पदार्थी का विग्रह है। अब हमें किस प्रकार का चाहिए समास? दिग्नामान तराली सूत्र से विहित समास चाहिए। क्यों चाहिए? प्रतिपदोक्तत्वात्। इसलिए इसमें जो है सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तो एक ही प्रयोग बनेगा, उत्तर पूर्वाई, उत्तर पूर्व से ही नहीं बनेगा। आया कि नहीं? या उत्तरा इति यत्त्वाहुः मूल है यत्त्वाहुः या पूर्वा सा उत्तरा अस्या उत्तर पूर्वा इति तद्रवशात्। क्या लिखा? यत्त्वाहुः या पूर्वा सा उत्तरा या पूर्वा, मूल में सिद्धांत कौमुदी में आया या उत्तरा सा पूर्वा, और ये कह रहे हैं या पूर्वा सा उत्तरा, बना रहे हैं उत्तर पूर्वाई, बनाना चाहिए पूर्वोत्तराई। अरे पूर्वोत्तराई बनाते और बना रहे हैं उत्तर पूर्वाई। अब विग्रह क्या कर रहे हैं? या पूर्वा सा उत्तरा, तो विग्रह इनको क्या करना चाहिए? या उत्तरा सा पूर्व, जो पहले विग्रह में रहेगा वही ना समास में आएगा। इसलिए या पूर्वा सा उत्तरा इस प्रकार का विग्रह करने वाले व्यक्ति भी परास्त हो गए, क्योंकि वैपरीत्य में कोई युक्ति नहीं है। आप समास के विग्रह को बदल ले समास में, इस प्रकार के वैपरीत्य करने में कोई युक्ति नहीं है। तद्रवशात्, क्यों? पूर्व निपात वैपरीत्या प्रत्यय, पूर्व निपात आपने कर दिया, कि पूर्व निपात माने जो पूर्वा या पूर्वा सा उत्तरा में उत्तरा को आपने पूर्व में पहले पढ़ दिया, है कि नहीं? इस पूर्व निपात करने में माने पूर्व में उसको निपतित करने में, है कि नहीं, पूर्व निपात द्वारा व वैपरीत्य करने में किसी प्रकार की कोई युक्ति नहीं है। इसलिए जो है ये रवसा विधान है, ये ठीक नहीं है। सर्वतत्व में वैपरीत्यापत्ति इति अयं भावः वाक्ये यत्तत् शब्दाभ्याम उद्देश्य विधेयत्वं प्रतीयते। क्या लिखा? वाक्ये यत्तत् शब्दाभ्याम उद्देश्य विधेयत्वं प्रतीयते। या उत्तरा सा पूर्वा यस्याः उन्मुग्धाया, है कि नहीं, तस्यै उत्तर पूर्वायै, ये प्रयोग जो है अनेक मन्न पदार्थी सूत्र द्वारा समास किया और समास के द्वारा ये प्रयोग बनाए, है कि नहीं। उत्तर पूर्वाई बनाना, उत्तर को जो है सर्वनामनो वृत्ति मात्र पुंमदभाव से पुंमदभाव किया, और सर्वनामता नहीं है, इससे स्याढ्यस्वस्य का प्रश्न नहीं रहा, आडापा लग गया, तो रमाई की तरह उत्तर पूर्वाई ये प्रयोग बनाया मूल में। उस पर शब्द रत्नकार विचार करते हैं। वाक्य समास में तो उत्तर पूर्वाई में उत्तर और पूर्वा का प्रवेश है, अब वाक्य में या और सा का प्रवेश है। विग्रह वाक्य में या और सा का प्रवेश है, समास में प्रवेश नहीं है, समझे कि नहीं। तो विग्रह वाक्य में या सा का प्रवेश करा के क्या बताना चाह रहा है ग्रंथकार, उसको ये लिख रहे हैं वाक्य, माने विग्रह वाक्य लौकिक प्रक्रिया वाक्य। या उत्तरा सा पूर्वा यस्या उन्मुग्धाया एवं भूतम जत लौकिक प्रक्रिया वाक्यम तस्मिन् वाक्ये या सा इत्यनयोः किम बुध्यते, इससे क्या बताना चाहते हैं? वाक्ये यत्तत् शब्दाभ्याम उद्देश्य विधेयत्वं प्रतीयते। कहा यत्तत् शब्दाभ्याम उद्देश्य विधेयत्वं बोध्यते। क्या बताना चाहते हैं? उद्देश्य और विधेय को बताना चाहते हैं, है कि नहीं। उसमें विधेयत्व है, इसमें उद्देश्यत्व है, यह बात हम बताना चाहते। अर्थात या उत्तरा में उत्तरा उद्देश्य है कि नहीं। या उत्तरा सा पूर्वा, और पूर्वा में जो है विधेय है। तो यत्तत् शब्दों के द्वारा दोनों का समस्त समास लौकिक प्रक्रिया वाक्य में जो समस्त समान पद पदार्थ हैं उनका हम उद्देश्य विधेय भाव
को बताने के लिए, क्योंकि यत् शब्देन यत् शब्दस्य प्राथम्येन उद्देश्यम, आया ना कोई श्लोक, यत् शब्दम आह यत्शब्द योगः प्राथम्यम इत्याद्युद्देश्य लक्षणम तत्शब्द एवकारस्य स्यादुपादेय लक्षणम। जिसमें तत्शब्द का योग है वो विधेय है, जिसमें यत् शब्द का योग है प्राथम्येन वो उद्देश्य है, क्योंकि पहले यत आएगा बाद में तत् आएगा, क्योंकि यत तत् का नित्य संबंध है, तो यत आया उसका संबंध ही तत् आता है। तो यत शब्द योग प्राथम्यम उद्देश्यमा, प्रथमतः जो यत शब्द जिसके साथ जुड़ा है उसको उद्देश्य कहते हैं, और तत्शब्द जिसके बाद पश्चात जुड़ा है उसको विधेय कहते हैं। तो या उत्तरा में उत्तरा क्या है, उद्देश्य है कि नहीं, और पूर्वा क्या है, विधेय। उसमें पूर्वत्व का पूर्वात्व को बताना चाह रहा है। उत्तरा में पूर्वात्व का विधान कर, उत्तरा में पूर्वात्व नहीं है, उत्तरा में उत्तरात्व बैठा है। तो इयम उत्तरा उत्तरात्व विशिष्टा दिक, ये जो दिक है ये उत्तरात्व विशिष्टा है। तो उत्तरात्वेन उत्तरा दिक जो है ज्ञात है, उस ज्ञात में अपूर्व क्या रखना चाह रहा है, पूर्वात्व को रखना चाहिए। जब पूर्वात्व को रखेगा तो यह उत्तरा किम रूप में प्रतीत होगी, पूर्वात्व विशिष्टा प्रतीत है कि नहीं, पूर्वात्व विशिष्टा उत्तरा प्रतीत। तो दोनों में अभेदान्वय हो, क्योंकि उत्तरा में ही पूर्वात्व बैठा है, तो पूर्वा जो पूर्वा हो गई वही क्या हो गई, उत्तरा हो गई, क्योंकि पूर्वा किसको कहते हैं, पूर्वात्व वाली को। तो इसमें भी पूर्वात्व वाली उत्तरा हो गई, तो दोनों पूर्वा पूर्वा हो गई, इसलिए दोनों में अभेद हो गया। अरे ये उत्तरा भी पूर्वात्व विशिष्टा है, तो पूर्वात्व विशिष्टा जो रहेगी वो पूर्वा पद से बोध्य हो जाएगी। जैसे जो नील है वही घट है, जो घट है वही नील है, बात में कि नहीं। तो इसमें जो है जो उत्तरा है वही पूर्वा है, और जो पूर्वा है वही उत्तरा है। तो जब कहोगे या पूर्वा सा उत्तरा, तो इस तरह प्रतीत होगी, जो उत्तरा है वही पूर्वा है, जो उत्तरा है वही पूर्वा है, समझाएंगे नहीं। या उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विशिष्य उत्तराम दिशम उद्देश्य पूर्वात्वम विधीयते। या उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विशिष्य सा प्रसिद्ध पूर्वा यस्या इत्यर्थात्। इस अर्थ, ऐसा अर्थ से उद्देश्य विधेय भाव प्रतीत हो रहा है, ये हेतु दे रहा, उद्देश्य यत् तत् शब्दाभ्याम उद्देश्य विधेयत्वम प्रतीयते तत्र को हेतु, तो इत्यर्थात् विग्रह लौकिक विग्रह वाक्य से ऐसा अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकला है, या उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विशिष्य, या उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विशेष्यादिक। उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विषयी विशेष्या कौन है, कोई दिक है, दिक पदार्थ है। तो उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विशेष्या या दिक सा प्रसिद्ध पूर्वा यस्या इत्यर्थात्। तो यस्याः उन्मुग्धाया कृते तत्र प्रसिद्ध पूर्वा विद्यते। उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विशेष्या है कि नहीं, जो दिक है वो वही क्या है, प्रसिद्ध पूर्वा है, उसी में पूर्वा की प्रसिद्धि समझ रही है कि नहीं, वही पूर्वा है कि नहीं। इस प्रकार का को समझने वाली जो उन्मुग्धा है, तो इस प्रकार का जो अर्थ विग्रह वाक्य से निकलता है, यह अर्थ हमको बताता है कि उत्तरात्व प्रकार ज्ञान विशेष्या जो है वो जो है सिद्ध है। उस सिद्ध में क्या बता रहे हैं, पूर्वात्व का विधान कर रहे हैं, है कि नहीं। सा प्रसिद्ध पूर्वा, तो उत्तरात्व प्रकार ज्ञान विशेष्या या वर्तते सा एव पूर्वा इति रूपेण प्रसिद्धा वर्तते। इस प्रकार के अर्थ से हमें उद्देश्य विधेय भाव की प्रतीति हो रही है कि नहीं। तो जब उद्देश्य विधेय भाव की प्रतीति विग्रह वाक्य से हो रही है, उसी उद्देश्य विधेय भाव को बताने के लिए हमने लौकिक विग्रह वाक्य में यत और तत् शब्द का प्रवेश करा दिया, बात समझे कि नहीं, यही उसका प्रयोजन बता रहा। तत्र उत्तरापदस्य ज्ञान विशेष्य पर्यंत लक्षकतया गुणवाचकत्वेन पूर्वनिपातः। तो क्योंकि इन्होंने कहा कि या उत्तरा सा पूर्वा में जो विशेष विशेषण भाव किया, पहले उत्तरा को इन्होंने कहा उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विशेष्या, तो उत्तरा उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विशेष्या तक कैसे चली गई। उत्तरा का अर्थ है उत्तरात्व विशिष्टा, उत्तरा मने उत्तरात्व विशिष्टा दिक उत्तरा, उत्तरात्व प्रकारक जो ज्ञान तादृश ज्ञान विषयी भूता विशेष्या, ये ज्ञान विशेष पर्यंत तक ये उत्तरा शब्द का वाच्यार्थ नहीं है,
उत्तरा शब्द का जो वाच्यार्थ है वो उत्तरात्व विशेषता है, उत्तरात्व प्रकार ज्ञान विशेषता। कह रहा इस प्रकार का वाच्यार्थ उसका है नहीं, तो उत्तरा की लक्षणा किसमें किया? उत्तरात्व प्रकार का ज्ञान विशेष में, उत्तरात्व प्रकार ज्ञान विशेष में उसका लक्षणा किया, है कि नहीं? तो उत्तरात्व प्रकार ज्ञान विशेष्या ये जो है उसका लक्ष्यार्थ है, लक्ष्य है, अर्थात लक्षणया उत्तरा शब्द का अर्थ इस प्रकार से किया। लक्षण लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है? तत्र उत्तरा पदस्य ज्ञान विशेष्य पर्यंत लक्ष्य, क्योंकि ज्ञान विशेष में उसमें घुसा वाच्यार्थ में नहीं आता, केवल उत्तरात्व प्रकारक जो उत्तरा होगी, है कि नहीं? ज्ञान विशेष्या एतावत पर्यंतम कैसे आया? लक्षण आया। तो उत्तरा पद की उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विशेष में लक्षणा है, तो लक्षणा कर दिया तो क्या हुआ? गुणवाचकत्वेन पूर्व निपातः। तो उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विशेष्या जो उत्तरा थी, ये इसने कहा कि यह विशेषणवाचक हो गई। लक्षणया जब इस प्रकार का अर्थ किया तो यह विशेषण हो गया, है कि नहीं? क्या हो गया? विशेषण। माने कथम भूता पूर्वा, पूर्वा कथम भूता, तो उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विशेष्या पूर्वा, तो उत्तरात्व प्रकारक ज्ञान विशेष्या भिन्ना पूर्वा, समझे कि नहीं? तो इसमें विशेषण जो गुण है, गुणवाचक कौन हो गया? उत्तरा हो गई। तो गुणवाचक उत्तरा हो जाने के कारण, विशेषणवाचक उत्तरा हो जाने के कारण सप्तमी विशेषणे बहुरी हो, बहुरी में विशेषणवाचकस्य, है कि नहीं? गुणवाचकस्य पूर्व निपाता, इसीलिए उत्तरा का विग्रह वाक्य में पूर्व निपात किया, उत्तरा पूर्वा बना, है कि नहीं? पूर्वा में नहीं बने। पूर्वा चूंकि विधेय थी तो विधेयक न विधेय परा शब्दार्थ, विधेय वाचक शब्दों की लक्षणा परार्थ बोध नहीं करा। विधेय यहां माने विधेय भूत शब्द नहीं स्वार्थ भिन्नम परार्थम उपस्थापयितुम शक्नोति, इसीलिए कहा न विधेय न विधौ परा शब्दार्थ। विधौ माने विधेय, माने विधेय में जो विधेय बोधक जो शब्द है वो शब्द जो है लक्ष्यार्थ का, लक्ष्य का बोध नहीं करता, लक्षणा उसमें नहीं होती। तो परौ पूर्वा की लक्षणा नहीं हो सकती चूंकि विधेय है। उद्देश्य जो है उत्तरा है, तो उत्तरा की लक्षणा हो गई, और उस लक्ष्यार्थ में लक्ष्यभूत अर्थ में पूर्वा क्या है? पूर्वा विशेष है, और ये जो है विशेषण बन गई है, इसलिए विशेषण बन जाने से गुणीभूत है, गुणवाचक है। गुणवाचक होने से गुणवाचकानाम शब्दानाम पूर्व निपाता, इससे उत्तरा का ही पूर्व निपात होगा। जो ये विग्रह किया जा रहा है इस विग्रह में इसी का पूर्व निपात होगा, है कि नहीं? अन्य का पूर्वादि का पूर्व निपात नहीं होगा। तत्र उत्तरापदस्य ज्ञान विशेष्य पर्यंत लक्षकतया गुणवाचकत्वेन पूर्व निपातः, पूर्व निपाता। उत्तरस्यां पूर्वात्व प्रकारक ज्ञान विशेष्यत्वं तु न विधेयम्। क्यों? उत्तरा में जैसे पूर्वा में उत्तरात्व प्रकार ज्ञान विशेष जो है अभेदेन अन्वित हो गया, बात में कि नहीं? उसी तरह उत्तरा में पूर्वात्व प्रकार ज्ञान विशेष्या कर दें तो यम उत्तरा उत्तरात्व प्रकार ज्ञान विशेष्या हो जाए, पूर्वात्व प्रकार ज्ञान विशेष्या हो जाए, तो पूर्वा भी पूर्वात्व प्रकार ज्ञान विशेष में लक्ष्य हो जाए, तो एतस्यापि गुणवाचकत्वम आगच्छेत्, तो एतस्यापि पूर्व निपातस्या। तो जो प्राचीनों ने पूर्वा उत्तरा का विग्रह करके उत्तर पूर्वा बना दिया, उसमें पूर्वा का पूर्व में प्रयोग कर सकते हैं, बात में कि नहीं? या पूर्व का ही पूर्व निपात हो जाए, तो कहा पूर्वा की लक्षणा नहीं कर सकते विधेयत्वात् न विधौ परा शब्दार्थ, इसलिए वो पूर्वात्व प्रकार ज्ञान विशेष्या भिन्ना उत्तरा इस प्रकार की प्रतीति नहीं होगी। उत्तरात्व प्रकार ज्ञान विशेष्या यादिक साएव पूर्वा, यही प्रतीति होगी। आया? अतः उद्देश्यवाचक जो होगा उसी की लक्षणा हो सकती है, विधेयभूत शब्द की लक्षणा नहीं हो सकती। अतः पूर्वा विधेय है, इसलिए उसकी लक्षणा नहीं होगी। जब भी होगी उत्तरा की होगी, तो उत्तरात्व प्रकार ज्ञान विशेष परक हो गया, और उसका अन्वय कहाँ हो गया? पूर्वा में, इसलिए गुणवाचकत्व इसमें आया, पूर्वा में विशेषणवाचकत्व जो है नहीं आया, क्योंकि लक्षणा नहीं। उत्तरस्यां पूर्वात्व प्रकार का ज्ञान विशेष्यत्वं तु न विधेयम्, न विधेयम्, पूर्वापदस्य पूर्व निपातापत्तेः। क्योंकि यदि विधेय हो जाए तो पूर्व निपातापत्ति, अरे विधेय हो जाएगा तो विशेषण हो जाएगा, बात में कि नहीं? यदि हमने पूर्वा की पूर्वात्व प्रकार ज्ञान विशेष
लक्षणा क्रिया है कि नहीं, और उत्तरा में इसका अन्वय किया तो गुणवाचकत्व विधेय का हमने लक्षणा किया और उस विधेय को विशेषण किसमें कर दिया, उत्तरा में किया, अभेदेन वाक्यार्थ बोध में। तो जब अभेदेन विशेषण कर दिया तो विशेषण वाचकत्व इसमें आ जाएगा। तो ये तस्यैव पूर्व निपाता पत्ते, लेकिन न विधौ परः शब्दार्थ, ये तो सिद्धांत है। क्या चलो न विधौ परः शब्दार्थ इति विधेय बोधक के लक्षणा अनौचित्यात्, लक्षणा पूर्वा की हो ही नहीं सकती, क्योंकि विधान न विधौ परः शब्दार्थ, जो विधेय है उसमें पर शब्दार्थ नहीं होता, माने वाच्यार्थ से भिन्नार्थ बोधकता उसमें नहीं होती है कि नहीं। इसलिए इसमें पूर्वात्व प्रकार ज्ञान विशेष की बोधकता पूर्वा में नहीं रहेगी, जब भी रहेगी उत्तरा में रहेगी। तो इयम पूर्वा की दृष्टि उत्तरात्व प्रकार ज्ञान विशेष वास्तविक नहीं। तो इस प्रकार से उत्तरात्व प्रकार ज्ञान विशेष की भूता इयम पूर्वा, तो गुणवाचकत्व किसमें गया, उत्तरा में। इससे तस्यैव पूर्व निपाता न पूर्वा, अन्यथा पूर्व निपाता पत्ति किंच लक्षणाया औचित्यमेव न खंडन कर। चलिए तेरा लिखा तदुक्त विग्रहे तो तदुक्त विग्रह ये हो गया, या उत्तरा सा पूर्वा यस्या उन्मुग्धाया एतस्य विग्रह से तात्पर्य। जो तदुक्त विग्रह है क्या, या पूर्वा सा उत्तरा उत्तर पूर्वा, इस विग्रह में यत कहाँ लगा, यत पूर्वा में लगा, समझ में कि नहीं। जब पूर्वा में लगा है तो यही होगा पूर्वात्व प्रकार ज्ञान विशेष्या, है कि नहीं। तो पूर्वात्व प्रकार ज्ञान विशेष्या पूर्वा होगी और यह उत्तरा में विशेषण होगी। जब विशेषण होगी तो गुणवाचकत्व किसमें है, तो तस्यैव पूर्व निपाता वैपरीत्ये प्रमाणाभाव। तदुक्त विग्रहे तो पूर्वापदस्य यत् शब्द समभिव्याहारेण उद्देश्य समर्पकतया, ये यत् शब्द समभिव्याहार किसमें है, पूर्वा में, तो उद्देश्य का समर्पक पद कौन है, पूर्वा, उसी की लक्षणा होगी। क्योंकि लक्षणा ज्ञात पदार्थ की होती है जिसको हम लक्षता जानते हैं, क्योंकि अज्ञात की हम गंगा माने तट को तटत्वेन ज्ञात है, लक्षतावच्छेदकेन ज्ञात पदार्थ में तत्पद की लक्षणा होती, वास्तविक नहीं। तो जो विधेय, जिसको विधेय की लक्षणा क्यों नहीं होती, अपूर्व है, वो ज्ञात ही नहीं है, वास्तविक नहीं। तो अज्ञात पदार्थ की अप्रसिद्ध है भी, इसलिए तस्य लक्षणा न भवति, वास्तविक नहीं। तो इन्होंने जो कहा या पूर्वा सा उत्तरा, तो यत्पद समभिव्याहार्थ पठित जो पूर्वा है वो उद्देश्य का समर्पक है, तो उद्देश्य समर्पकत्वेन तस्यैव लक्षणा, तो उसकी लक्षणा पूर्वात्व प्रकार ज्ञान विशेष में हो सकती है। तो वो गुणवाचकत्व इसी में है, तो गुणवाचकत्व इसी में, तो एतस्यैव पूर्व निपाता कथम उत्तराया पूर्व निपाता क्रियते, अतः वैपरीत्ये किमपि विनिगमकं न। उद्देश्य समर्पकतया तस्यैव लाक्षणिकत्वेन गुणवचनतया पूर्व निपाता, क्योंकि उद्देश्य समर्पक पदस्यैव लक्षणा न विधौ परः शब्दार्थः इति अनुरोधेन न्यायात् गुणवचनतया पूर्व निपाता पत्ति। फिर मूल में तीयस्य सिद्धांत कौन में आया था गुरुजी, तीयस्य ङित्सु प्रसंख्यानात् विभाषा द्वितीय तृतीयाभ्याम में सूत्र है, विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम, द्वितीया तृतीयाभ्याम परस्य, है कि नहीं, स्यात् आपस्य ह्रस्व हुआ स्यात्, द्वितीयस्य द्वितीयायि तृतीयस्य तृतीयायि, है कि नहीं, ये बनाया माने गित्सु केवल गित विभक्तियों में कही बता रहे एकदम सूत्र आया कि नहीं। गित विभक्तियों में जो सूत्र बनाया, विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम, मैं द्वितीया तृतीयाभ्याम शब्दाभ्याम परस्य, है कि नहीं, गीता स्यात् आपस्य ह्रस्व हुआ, द्वितीयस्य द्वितीयायि तृतीयस्य तृतीयायि। अब क्या लिख रहा है, मूल में आया था इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम। अच्छा, क्यों, तीयस्य ङित्सु प्रसंख्यानात्, क्योंकि ये वार्तिक पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में बनाए गए, क्योंकि जब पुल्लिंग शब्द आएगा द्वितीय तो उसके लिए हमें यहाँ तो द्वितीया तृतीयाभ्याम सूत्र है, लेकिन पुल्लिंग में क्या करोगे, द्वितीय से ही बनाना है, पुल्लिंग में सर्वस्मय की तरह द्वितीय स्मय बनाना है। तो द्वितीय स्मय पुल्लिंग में बनाने के लिए द्वितीय स्मय द्वितीयाय, तो वहाँ तीय संख्यान में वार्तिक बनाया गया। तो जब वार्तिक बनाया गया तो तीय प्रत्यांत सभी लिए जाएंगे, तो स्त्रीलिंग में जो द्वितीय है वो भी तीय प्रत्यांत है, तो वार्तिक से गतार्थ हो जाएगा, इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, भाष्य वचनात् तीय संख्यान भाष्योक्त वार्तिकात् सूत्रम गतार्थम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम, क्योंकि पुण्य पुंसकयोः अस्य भाष्य वार्तिकस्य आवश्यकत्वात्, है कि नहीं, इसलिए सूत्रम गतार्थम। फिर मनोरमा में तीयस्य इदम ही
पुं नपुंसकयोः आवश्यकम। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए आवश्यक है, तो स्त्रीलिंग में इसी से काम चला रही है। क्यों स्त्रीलिंग के लिए सूत्र बनाए? अनेनैव सिद्धो विभाषा द्वितीय तृतीयाभ्याम इत्यस्मिन् न कर्तव्यमिति भावः। क्योंकि ये वार्तिक पुल्लिंग नपुंसकलिंग के लिए गले पते थे, अब सूत्र एक देशी है, केवल स्त्रीलिंग के लिए है कि नहीं, इसलिए व्यापक है वार्तिक, तो ये भी गतार्थ हो जाएगा, अतः सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। सवदत्त में न कर्तव्यमिति माने सूत्रम न कर्तव्य, स्पष्टम चेदम भाष्ये। ये भाष्य वार्तिक है, भाष्य में स्पष्ट है कि सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी लिखा इदम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम। समझ जाएंगे? तृतीय शब्द सहचरेण सहायवाची द्वितीय शब्दस्य न ग्रहणम। क्या लिखा? तृतीय शब्द सहचरेण सहायवाची द्वितीय शब्दस्य न ग्रहणम। सूत्रे द्वयोः पूर्णः द्वितीयः, त्रयाणाम पूर्णश्च तृतीयः, तस्य पूर्णे गठ है कि नहीं, और तीय प्रत्यय भी होता है, द्वेष्टीय त्रय संप्रसारण, तो द्वेष्टीय, तो द्वितीय शब्द जो है दो तरह का होता है और तृतीय शब्द एक ही तरह का, केवल पूर्ण प्रत्यांत। अद्वितीय दो प्रकार का है, एक द्वितीय है जो है सहाय अर्थ, सहयोगी अर्थ में कहते हैं मद द्वितीय नास्ति, माने मत कश्चित सहयोगी नास्ति। तो द्वितीय शब्द सर्वथा अव्युत्पन्न है कि नहीं, न पूर्णार्थे तीय प्रत्यांत, सर्वथा अव्युत्पन्न द्वितीय शब्द तीय प्रत्यांतो नास्ति, तभी वो सूत्र की आवश्यकता बताएगा। क्योंकि यदि सहायवाची द्वितीय शब्द भी तीय प्रत्यांत हो तब तो वार्तिक से गतार्थ हो जाएगा, सूत्र का पूर्व पक्ष खत्म हो जाएगा। बोले समझिए, सूत्र का पूर्व पक्ष कर रहा है, ऐसे द्वितीय शब्द को ढूंढ रहा है जहां तीय प्रत्यय है ही नहीं, बात में कि नहीं, तो उसके लिए सूत्र आवश्यक हो गया। कैसे खंडन आपने कर दिया? उसका अर्थ क्या है? सहाय है कि नहीं। तो सहायवाची जो द्वितीय शब्द है, प्रसिद्ध अव्युत्पन्न जो शब्द है, उसके साहचर्य से तृतीय भी ऐसा हो जाए, तो ऐसे तृतीय माने ऐसे द्वितीय शब्द में सहायवाची द्वितीय शब्द के द्वितीय से द्वितीयायी बनाने के लिए इदम सूत्रम आवश्यक, अतः न त्यक्तुम शक्यम, अतः कथम त्यक्तुम शक्यम। समझ में आया कि नहीं? तो तृतीय शब्द सहचरेण सहायवाची द्वितीय शब्दस्य न ग्रहणम। हाँ, तो तृतीय शब्द एक ही है, केवल तीय प्रत्यांत, और दूसरा व्युत्पन्न कोई शब्द नहीं। तो तीय प्रत्यांत तृतीय शब्द के साहचर्य से द्वितीय कैसा लिया जाएगा? पूर्णार्थक तीय प्रत्यांत ही लिया जाएगा, तो सहायवाची द्वितीय नहीं लिया जाएगा। अर्थात उसमें हमें द्वितीय से नहीं बनाना है, उसमें क्या बनाना है? द्वितीयाय, वो रमाई की तरह सिद्ध है, उसके लिए सूत्र की आवश्यकता नहीं है। ऐसा परस्पर साहचर्यात ले लिया, साहचर्यात किया। चलो पढ़ो पहले उसको। तृतीय शब्द सहचरेण सहायवाची द्वितीय शब्दस्य न ग्रहणम, सहायवाची द्वितीय शब्दस्य न ग्रहणम। भागार्थे विधीयमानस्य, कहीं श्लोक देखो नीचे दिए हैं, कुछ दिए थे श्लोक। मद्वितीयं पुनः संकर्षण द्वितीयस्य बलं कृष्णस्य वर्तताम्, संकर्षण द्वितीयस्य बलं कृष्णस्य वर्तताम्, षष्ठी चतुर्थी च यस्य च विहाय च अहम कथम द्वितीयास्याम अहम कथम। हाँ, वहां भी सहाय है। हम तस्य द्वितीया बल क्या लिखा? संकर्षण द्वितीयस्य बलं, संकर्षण द्वितीयस्य कृष्णस्य, माने संकर्षण है द्वितीय जिस कृष्ण का, माने संकर्षण है सहयोगी सहाय जिस कृष्ण का, तो संकर्षण द्वितीयस्य कृष्णस्य बलम वर्धताम्, ऐसे कृष्ण का बल बढ़े जिसका सहयोगी संकर्षण। तो संकर्षण द्वितीय में द्वितीय शब्द सहाय अर्थ में प्रसिद्ध है कि नहीं? उसमें सूत्र लगाने के लिए सूत्र की आवश्यकता है। कथम त्यक्तुम शक्यम, तब उसने कहा साहचर्यात, तृतीया के साहचर्य से द्वितीया जो है सहायवाची नहीं लिया जाएगा, अतः सूत्रम त्यक्तुम शक्यम। समझ में आया? अब क्या लिखे हैं? फिर भागार्थे विधीयस्य अनः, भागार्थे विधीयस्य अनः पूर्णात् भागेन, जी गुरु जी, एक वार्तिक है कोई पूर्णात् भागे सूत्र है। पूर्णात् भागे तियादन, तियाद भागेन, पूर्णात् भागे तियाद अन,
पूर्णार्थ से ही आगे। तो ये दो तरह के हैं क्या, पूर्ण से भी अलग है कि पूर्णार्थ भागे नहीं, पूर्णार्थ से ही आता है। पुराण प्रत्ययो यह तीयः तदन्तात् प्रातिपदिकात् भागे वर्तमानात् स्वार्थे अन प्रत्ययो भवति। मैंने पूर्ण है उसमें, पूर्णार्थ भागे तीयादम। मैंने तीय तो पूर्ण में ही है, फिर पूर्णार्थ क्यों लिख रहा हूं? तो और क्या है, और कोई तीय है? जाति घटक तीय लिया ले सकता है, अनर्थक तीय, यद्यपि उससे सिद्ध है सार्थक अनर्थ। चलिए, तो पूर्णार्थ भागे अन माने पूर्ण प्रत्यांत से, पूर्ण प्रत्यांत बहुत सारे प्रत्यय हैं, उससे नहीं काम चलेगा, इससे तीया माने पूर्ण प्रत्यय जो तीय, पूर्णार्थक जो तीय, उस तीय प्रत्यांत से भाग अर्थ में अन प्रत्यय होता, स्वार्थे। स्वार्थे किया पूर्ण ग्रहण उत्तरार्थ। हाँ, पूर्ण ग्रहण उत्तरार्थ, उसलिए उसकी जरूरत नहीं है, वही हमको समझे, क्योंकि तीय क्या है, पूर्ण ही है, उसी से आ जाएगा। इससे पूर्ण शब्द उत्तरार्थ ही है, उसकी जरूरत नहीं है कि नहीं। तो तीय प्रत्यांत से भाग अर्थ में कौन प्रत्यय होता है, अन होता है कि नहीं। पूर्ण तीय प्रत्यांत द्वितीय है, उससे भाग अर्थ में द्वितीयो भागा, इस अर्थ में क्या आ जाएगा, अन आ जाएगा, स्वार्थ में आएगा, और अन का नकार चला जाएगा, है कि नहीं। बासंज्ञा इससे चाकार जाएगा और मिल जाएगा, तो द्वितीय बन जाएगा। इस प्रकार का जो द्वितीय है, यह तीय प्रत्यांत नहीं है, अन प्रत्यांत। आपने वार्तिक में लिखा तीय श्रीगित उपसंख्यानम, तीय प्रत्यांत शब्दों में उपसंख्यान करना है। अन प्रत्यांत तीय का वार्तिक से गतार्थ नहीं होगा। तो अन प्रत्यांत द्वितीय शब्द में सर्वनामत्व विकल्प से या स्याद ह्रस्व विकल्प करने के लिए विभाषा द्वितीय तृतीयाभ्याम सूत्र में सूत्र की आवश्यकता है। बात में कि नहीं, ये एक पक्ष उठा रहा है। अन प्रत्यांत तीय श्रीगित उपसंख्यानम से गतार्थ नहीं होगा, अतः कथम उक्तम सूत्रम त्यक्तुम शक्यम। समझ में आता है कि नहीं। तो भागार्थे विधीयस्य अनः भक्ते विशेष्यत्वेन न स्त्रीत्वम अनभिधानात्। कहा उसका स्त्रीलिंग में बनता नहीं, क्योंकि वो भाग में विशेष है। भागार्थे विहितस्य अनः भक्ते, भक्ते माने भागे, भक्ते विशेष्यत्वेन भक्ति ही भाग ही वहां विशेष है। भाग नित्य पुल्लिंग शब्द है, भाग जो है भागा नित्य पुल्लिंग है, उसको स्त्री नए बनाया नहीं जाता। तो अन प्रत्यांत जो द्वितीय होगा, वो द्वितीय नित्य पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग में रूप बनेगा नहीं, तो द्वितीया बनेगा ही नहीं। फिर इस सूत्र की जरूरत कहां रहेगी। इस सूत्र में विभाषा द्वितीया, द्वितीया तृतीया ऐसे चाहिए। अन प्रत्यांत द्वितीय तृतीय शब्द में कभी भी स्त्रीत्व होता ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि भागस्य पुंस्त्वात्, द्वितीया माने द्वितीयो भाग, द्वितीया माने तृतीया माने तृतीयो भाग। तो भाग है नित्य पुंस्त्वेन, स्त्रीत्व से सर्वथा भावान, वहां गीप आदि ताब आदि प्रत्यय प्राप्त नहीं है, अतः द्वितीय तृतीय शब्द प्राप्ति नहीं है। प्रत्यांत उनके लिए सूत्र की आवश्यकता नहीं है, अतः त्यक्तुम सख्यम जो कहा गया वो उचित ही है। समझ में बात आई कि नहीं, पुष्ट कर दे रहा। भागार्थे विधीयस्य अनः भक्ते विशेष्यत्वेन न स्त्रीत्वम अनभिधानात्। अनभिधानात्, हाँ उदाहरण क्या है, यही द्वितीय स्वार्थिक है, द्वितीयो भागः द्वितीयः तृतीयः, वही द्वितीयो भागः माने द्वितीय। समझ में आया कि नहीं। पूर्णार्थ भागे अन का उदाहरण है द्वितीय तृतीय। द्वितीय माने द्वितीयो भागः, द्वितीय भागः इस विग्रह में आया तो उसका अर्थ बन गया द्वितीय, द्वितीय माने द्वितीयो भागः। एतेन तत्तदा माने सूत्रस्य तीय अन प्रत्यांतस्य स्त्रीत्वाभावांगीकारेण, है कि नहीं, पुण्य पुंसकयोः वार्तिकस्य आवश्यकत्व प्रतिपादनेन एतत् सर्व व्याख्यानेन। आगे क्या लिख रहा है, तत्र लाक्षणिकत्वात् वार्तिका प्रवृत्तौ इदम् आवश्यकम्। तत्र लाक्षणिकत्वात्, है कि नहीं, तत्र अर्थात अन्नन्ते, तत्र मने अन प्रत्यांते द्वितीया शब्दे स्त्रीत्वस्य सर्वथा अनविधानेन, स्त्रीत्वस्य सर्वथा अभावेन, अन प्रत्यांते द्वितीया शब्दार्थम, है कि नहीं, सूत्रम आवश्यकम वार्तिकेन अगतार्थत्वात्, यह कहने वाले, है कि नहीं, क्योंकि वो बनना नहीं है। अन प्रत्यांत द्वितीय शब्द में स्त्रीत्व है ही नहीं, अनविधाना, लोक व्यवहार में ही नहीं आता है, बात में कि नहीं। तो ऐसे अनंत द्वितीय शब्द के लिए
इदम सूत्रम आवश्यकम जो ये कहते थे वो अपास हो गए। आगे लिख रहे हैं तत्र तत्र मैंने अन्नते लाक्षणिकत्वाद वार्तिका प्रवृत्तो इदम आवश्यकम। क्योंकि ती हमें कैसा चाहिए प्रतिपद जहाँ तृतीय प्रतिपदोक्त था द्वैतीय एतत् सूत्र विहित तीय प्रत्यांत चाहिए। ये पूर्णार्थ भागे अन वाला अन प्रत्यांत है, ये लाक्षणिक ती है कि लाक्षणिक शब्द है, इसमें जो है वार्तिक की प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः अन प्रत्यांत के लिए क्या चाहिए? अत्र सूत्रे न सा परिभाषा प्रवर्तते। फिर कहा था कि जब सूत्र बना दोगे तो यहाँ भी लग जाए, क्योंकि यहाँ भी द्वितीय दो प्रकार का मिलता है, अन प्रत्यांत और तीय प्रत्यांत। तीय प्रत्यांत लिया जाए, अन्न लिया जाए, तो कह दिया था कि लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा एतत् सूत्रे न प्रवर्तते, ये कहने वाले। अत्र सूत्रे न सा परिभाषा प्रवर्तते प्रतिपदोक्तस्य अभावात्, क्योंकि यहाँ प्रतिपदोक्त कोई है नहीं प्रत्यय उस तरह का। न च महाविभाषया, अभी अपास से लंबा है, ये कहने वाले न प्रवर्तते सा प्रतिपदोक्तस्य अभावात्, ये कहने वाले, और अन्नन्ते सूत्रम आवश्यकम, ये कहने वाले, न वार्तिकेन गतार्थम, ये सब कहने वाले, एतेन आगे जाएगा, ये कहने वाले, बहुत चीजें कहने वाले आगे न। और जो ये कहते थे न च महाविभाषया अनभावे वार्तिक प्रवृत्त्या रूपद्वयं सिद्धम। और क्योंकि अन में जब सूत्र जब नहीं लगा है कि नहीं, जब नहीं लगा माने अन कहने पर तीय संख्यानम नहीं लगा, अन रहने पर, और अन में महाविभाषा का अधिकार है, पूर्णार्थ भागे अन विभाषा का अधिकार है, तो विकल्प से है, तो अन के अभाव पक्ष में जो है बन जाएगा द्वितीय है कि नहीं, या द्वितीय इसमें लग जाएगा द्वितीय। देखिए अन जब रहेगा तो तीय शुद्ध संख्यानम नहीं लगेगा, समझ में है कि नहीं, क्योंकि तीय प्रत्यांत नहीं है, तो उसमें द्वितीय आएगी। और जब अन नहीं होगा महाविभाषा के अधिकार से तो वार्तिक लग जाएगा, ये कहने वाले। क्योंकि ये सारी चीजें तब हो जब अन में स्त्रीत्व रहे, ये सारे विचार का मूल तब रहे जब अन प्रत्यांत से स्त्रीत्व का भान अपेक्षित हो। जब उसमें स्त्रीत्व ही नहीं है न विधानात्, है कि नहीं, लोके तादृशम व्यवहाराभावात्, तो फिर ये सारे विचार सूत्र में लक्षण प्रतिपदोक्त नहीं लगे। अरे सूत्र है ही नहीं, क्योंकि अन प्रत्यांत में स्त्रीत्व द्वितीय बनता ही नहीं, इसलिए ये सब कहने वाले क्या हो गए? अपास हो गए, क्योंकि इनके विचार का केंद्र बिंदु अन प्रत्यांत के स्त्रीत्व पर आधारित, समझ में नहीं, और वो स्त्रीत्व ही हमने समाप्त कर दिया, क्योंकि लोक में इसका विधान नहीं है। समझ आएगी? न च महाविभाषया अन अभावे वार्तिक प्रवृत्त्या रूपद्वयं सिद्धम। अनः नित्यत्वांगीकारात् अनः नित्यत्वांगीकारात्, अन में महाविभाषा का अधिकार ही नहीं है, उसमें नित्यत्व स्वीकार किया गया है, फिर रूपद्वय की बात ही नहीं। हाँ आगे क्या है? आद्युदात्तस्य तथापि रूपद्वया सिद्धेश्च इति परास्तम, ये यहाँ तक परास्त है। फिर आद्युदात्तस्य ये रूपद्वय सिद्धि हो जाएगी, रूपद्वया सिद्धेश्च, रूपद्वया असिद्ध, रूपद्वय की असिद्धि होगी, अतः सूत्र आवश्यक है। ये कहने वाले क्या चाहिए? परास्तम, क्योंकि जब अन रहेगा तो इन नित्यादेर नित्यम नीति मान करके इसको आद्युदात्त और महाविभाषा का अधिकार मान के विकल्प, अतः रूपद्वय की सिद्धि हो जाएगी। ये कहने वाले अपास हो गए, क्यों? अन्नन्ते स्त्रीत्व से विधानम नास्ति, अतः एतादृशी चर्चा सर्वथा करणीय ही ना, क्योंकि उसमें स्त्रीलिंग है ही नहीं, तो विचार का बिंदु ही नहीं। समझ में? आद्युदात्तस्य तथापि रूपद्वय सिद्धेश्च इति परास्तम इति भावः। आद्युदात्त समझ माने द्वितीयायी आद्युदात्त बनते हैं दोनों रूप, द्वितीय से द्वितीयायी आद्युदात्त है कि नहीं? तो आदि उदात्त द्वितीय से द्वितीयायी महाविभाषा के अधिकार से दोनों सिद्ध हो जाएंगे, ये कहने वाले अपास हो गए। अब अम्बार्थनद्य रस्वः, ये पूरा हो गया। फिर क्या लिख रहे हैं इसमें? अम्बार्थनद्य रस्वः है अम्बा है अक्का है अल्लाह, अम्बार्थक जितने शब्द हैं और नदी संज्ञक जो शब्द होते हैं उनकी समुद्धि में रस्व होता है। अम्बार्थ नद्योर रस्व माने अम्बार्थकस्य रस्व और नद्योर नदी संज्ञकस्य रस्व, सब बुद्ध हो। हे अम्बो और हे बहुश्रेयस, नदी संज्ञक में हे बहुश्रेयस, और उसमें बन गया हे अम्ब हे अक्क हे अल, आया कि? फिर इसमें
अत्र वार्तिकम। माने अम्बाट नद्र ह्रस्व सूत्रे वार्तिकम। जी गुरुजी। क्या वार्तिक? मातुर्मातस् पुत्रार्थम अर्हते इति। क्या है वार्तिक? मातुर्मातस् पुत्रार्थम अर्हते। मातुः मातच, जी गुरुजी। माने मातृ शब्द को मातच आदेश होता है। जी। मातृ शब्द से मातस् मातच आदेश स्यात्। किमर्थम? पुत्रार्थम अर्हते। पुत्रार्थम अर्हते एतादृशस्य अर्थस्य द्योतत्वे। जी गुरुजी। इस प्रकार का अर्थ यदि पुत्र के लिए श्लाघ्य है कि नहीं? पुत्राय अर्हते, इयं माता पुत्राय अर्हते। पुत्राय अर्हा, श्लाघ्या, योग्या, श्रेष्ठ पुत्र की ये माँ है। इस बात को जब बताना होगा तो वहां मात संबुद्धि में मातृ को क्या आदेश हो जाएगा? मातच, मातच आदेश। समझे कि नहीं? जब बताना होगा कि ये माँ, इयम माता मने अर्हते पुत्राय, ये श्रेष्ठ पुत्र की माता। अर्ह मने श्रेष्ठ, श्रेष्ठाय पुत्राय इयम माता एतद् द्योतयितुम, है कि नहीं? तत्र मातृ शब्द से संबुद्धौ मातच आदेश। जी गुरुजी। संबुद्धि लिख रहा है कि नहीं? जी गुरुजी। हाँ, तो- मातृ शब्दस्य सम्बुद्धौ यह, मातच क्योंकि आदेशो उसी का वार्तिक भवति। व्यापार में देव स्वागत। जी गुरुजी। तो मातृ शब्द से संबुद्धौ मातचादेशः भवति। पुत्रार्थम अर्हते इति इत्यस्य विवक्षायां सत्याम्। मात्रा पुत्रस्य श्लाघ्यते द्यते। मात्रा पुत्रस्य श्लाघ्यते माने द्यते। पुत्रस्य श्लाघ्यत्वे मात्रा द्योते। जी। मातृ पदार्थ के द्वारा पुत्र की श्लाघा। श्रेष्ठ माता का पुत्र, तो जब श्रेष्ठ माता का पुत्र श्रेष्ठ है तो माता भी श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्र होगा कारणात् कार्यात् कार्यस्य ज्ञानम्। यदि पुत्रः श्रेष्ठः तर्हि अवश्यम् एतस्य माता अवश्यं श्रेष्ठतमा है। पुत्राय पुत्रम अभिधातुम हाँ। ईदृशाय अर्हते हाँ। मात्रा व्यपदेशम अर्हति श्लाघनीयत्वादिह पुत्र तदर्थम। का लिखा? क्या लिखा? पुत्राय, पुत्रार्थम का अर्थ दे दिया है। पुत्रार्थम तो मतलब पुत्राय, पुत्राय माने पुत्रम अभिधातुम, क्योंकि चतुर्थी क्यों आएगी उसमें? तुमुनंतस्य शब्दस्य प्रयोगे तत् कर्मत्ववाचके शब्दे चतुर्थी। जैसे माने ससुराल और नहीं क्रियार्थों, हाँ यष्टुम याति, ऐसे प्रयोग बनते ना, जहाँ तुमुनंतस्य प्रयोग रहेगा। तो पुत्रार्थम का मतलब है पुत्राय, पुत्राय अर्हते। तो कथम चतुर्थी? तो पुत्रम अभिधातुम में तुमनंत अभिधातुम के प्रयोग न रहने पर भी यहां उस सूत्र से चतुर्थी आ गई, तो बन गया पुत्राय। तो पुत्राय की चतुर्थी को बताने के लिए तुमनंत शब्द का प्रयोग कर रहा है, पुत्रम अभिधातुम अर्हत। हाँ, कीदृशाय अर्हते है कि नहीं? कीदृशाय पुत्राय पुत्रम अभिधातुम अर्हते मने श्रेष्ठाय। अर्हते चतुर्थी का है। मात्रा व्यपदेशम अर्हति श्लाघनीयत्वाद यह पुत्र। हाँ, मात्रा व्यपदेशात्, मात्रा व्यपदेशम अर्हति श्लाघनीयत्वाद। हाँ, मात्रा व्यपदेशम अर्हति, माता के व्यपदेश की योग्यता रखती है। क्यों? पुत्रस्य श्लाघ्यत्वात्, यतः अयं पुत्रः श्लाघ्यः तस्मात् अवश्यम माता इति व्यपदेशव्यः। बस में कि नहीं? तो इस अर्थ में, ऐसे अर्थ के द्योतित रहने पर वहां माता को क्या आदेश हो गया? मातच आदेश। चलिए क्या लिखा है? गार्गी माता अस्य गार्गी मातृकः। जैसे हैं गार्गी माता अस्य गार्गी मातृकः, तस्य संबोधनम हे गार्गी माता। हाँ यही, क्योंकि संबोधन की चर्चा मुझे याद कहाँ? जी। गार्गी माता जस, जी। गार्गी माता जस समास किया, गार्गी मातृ बनाया, और मातृ में प्रथमा में क प्रत्यय कब कर दिया? बहुव्रीहि द्योतनाय, है कि नहीं? नद्रितस्य, तो बन गया गार्गी मातृका। संबुद्धि में हे गार्गी माता, है कि नहीं? गार्गी माता जस्य पुत्रस्य, हे गार्गी माता, है कि नहीं? तो वो पुत्र के की श्रेष्ठता, श्लाघ्यता वहां द्योतित है कि नहीं? इसलिए संबुद्धि में मातृ को क्या आदेश हो गया? मातच। मातच में चकार चला गया, गार्गी मात, संबुद्धि है आगे साकारुत्व विसर्ग हो गया, गार्गी माता।
है कि नहीं? जिसकी माँ गार्गी है अवश्यम सह पुत्र श्लाघनीय। हाँ श्लाघनीय है कि नहीं? तो श्रेष्ठम पुत्रम अभिधातुम मातु शब्द से विपदेशा मातृ शब्द विपदेशा किमर्थम? श्रेष्ठम पुत्रम अभिधातुम श्रेष्ठ पुत्र के अभिधान के लिए गार्गी माता में माता शब्द का प्रयोग किया गया। ऐसी माता का जहां प्रयोग किया जाए किसके लिए? श्रेष्ठ पुत्र के लिए, है कि नहीं? और जब श्रेष्ठ पुत्र के लिए नहीं कुत्सित पुत्र आए तदा अन्यत्र रूपम भविष्यति। गार्गी क्या रूप बनेगा? गार्गी मातृका मातृक हो जाए, वहां ये आदेश नद्रितस्यति समासान्तस्य अपवादोऽयम्। क्योंकि ये जो वार्तिक है ये समासांत प्रत्यय का अपवाद है। तो नद्रितस्य से प्राप्त जो समासांत का प्रत्यय उसको बाध कर माता चादित कर, तो गार्गी माता। यदि नास्ति श्रेष्ठा पुत्र तो गार्गी मातृका, ये बन जाए। यत्तदतु श्लाघ्यत्वं नद्युत्वं नद्युत्यं यत्तदतु श्लाघ्यत्वं नद्युत्यं जहाँ श्लाघ्यता द्योत्य नहीं है किंतु स्वरूप कथन मात्रम केवलम स्वरूपम कथ्यते, है कि नहीं? श्लाघ्यम श्लाघ्यत्वम विवक्षितं नास्ति, है कि नहीं? केवलम स्वरूप से कथनम, तो स्वरूप कथनाय तत्र कप एव गार्गी मातृका, तो वहाँ गार्गी मातृक हे राम की तरह गार्गी मातृक ऐसा बन जाए। अब शब्दरत्न में अत्र उपसंख्यानात् आह संबुद्धो इति अधंतम पुत्रम अभिधातुम यह मातृशब्द प्रयुज्यते तस्य इत्यर्थः। माने अर्हंतम पुत्रम अभिधातुम यत्र मातृशब्दस्य प्रयोगः तत्रैव मातृशब्दस्य स्थाने मातृजादेशः। यदि अर्हंतम पुत्रम अभिधातुम मातृशब्दस्य प्रयोगो नास्ति तदा नायम आदेशः आयत इत्यर्थः। सापेक्षत्वेपि अतएव निपातनात् समास सापेक्षत्वेपि अतएव निपातनात् समास। यद्यपि पुत्रार्थम में समास कैसे हो गया? वार्तिक के अंदर मातृमातजादेशः पुत्रार्थम अर्हते, क्यों अर्हते सापेक्ष बैठा, अर्हते पुत्राय, है कि नहीं? पुत्राय अयम पुत्रार्थम, तो अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता, है कि नहीं? कैसे समास हो गया? ये सापेक्ष है क्योंकि इस पुत्र में अर्हते विशेषण बैठा है कि नहीं? तो कथम समासा? तो निपातनात् समास, निपातनात् समास हो गया। अतएव निर्देशात् समास। अधत्तुम स पुत्रस्य मातृद्वारकम एव। अब इसमें पुत्र में अर्हता कैसी है? श्रेष्ठता किस? मातृद्वारक, है कि नहीं? यतः मातृ एतस्य पुत्रस्य माता श्रेष्ठा तस्मात् अयमपि श्रेष्ठा। तो इसमें श्रेष्ठत्व जो है मातृवृत्ति श्रेष्ठत्व द्वारा एतस्य श्रेष्ठत्व, है कि नहीं? तो मातृद्वारक साक्षात श्रेष्ठता नहीं है, मातृद्वारक श्रेष्ठ माने माता की श्रेष्ठता के कारण श्रेष्ठ। तदाह माता मात्रा पुत्रस्य इति श्लाघ्यते दत्ते। हाँ अपवाद इति समासान्तस्य अपवादोऽयम्। माने यह आदेश समासांत नद्रितस्य का अपवाद है। यदि इदं न स्यात् तदा प्राप्नोति इति भावः। यदि ये वार्तिक नहीं होता तो कब होता? तो हे मातृक बनता। बस हो गया। आगे क्या है? आवंतम यदंगम इति। कौन सूत्र है? प्रक्रिया है कहीं की वो खटवाए अति खटवाए क्या कुछ दे रहा हो? आवंतम यदंगम अति खटवाए का प्रसंग। आवंतम यदंगम तथा पदस्य यद विधानात्। क्योंकि जब दीर्घ हो गया तो अति खटवाए बन गया, तो खटवा में आवंत आप तो स्थानित भाव से आएगा और द्विमात्रिकत्व तो स्वतः सिद्ध है। तो यहाँ याट क्यों नहीं हुआ? प्रश्न ये उठाएगा कि यदि खट्वाम अतिक्रांता अधिखट्टु बनाया, है कि नहीं? खट्वाम अतिक्रांता या स्त्री, उसको क्या बनाया? अधिखट्टु बनाया। और चतुर्थी में अधिखट्वाए दीर्घ किया है, तो जब दीर्घ कर दिया अधिखट्वा या बना दिया, तो या में गिर वचन तो बैठे ही है। अब अधिखट्वा में स्थानित भाव से क्या ले आए? आप तो ले आए, और उसमें आरूपत्व तो स्वतः सिद्ध है, तब याद आपा को लग जाना चाहिए। क्यों नहीं लगा? यदि प्रश्न आधारी से बदलती आरभ्यता सिद्धांत में था गुरुजी नी आप इति प्रस्तिष्ठ करके बताया। फिर उसके बाद न तैवमपि अति खट्वाय इत्यत्र स्वाश्रयम् आकारत्वं स्थानिवद भावेन आप्तुं च आश्रित्य याट स्यात् इति वाच्यम्। माने क्या वाच्यम? याट अति खट्वाय इत्यत्र यादापः सूत्र की सिद्धांत कौमुदी में कुछ नचैवम से प्रश्न किया है कि नहीं?
इन्होंने कहा यादापह सूत्र का अर्थ क्या है कि आवंतात अंगात परस्य गिद वचनस्य यादागम। जी गुरुजी। याट आपह, आपह माने आवंतात अंगात परस्य गिद वचनस्य यादागम। आवंत अंग से उत्तर जो गिद विभक्तियां हैं उनको याट का। तो अतिखट्व में स्थान भाव से आप तो आ जाने पर भी यादापह के आप में आका प्रश्लेष है, तो आरूप जो आप तदंत जो अंग उससे उत्तर गिद वचन को याद होता है। तो अतिखट्व में स्थान भाव से आप तो हो जाने पर भी वो आरूप आप नहीं है, अतः तदंत अंग अतिखट्व नहीं हुआ, इसलिए सु का लोप नहीं होता। तो उसने प्रश्न उठाया कि जहां आरूपत्व स्वतः सिद्ध हो, जहां आ का स्वरूप स्वतः बैठा है और स्थानुद्भाव से उस आ में केवल आप तो लिया, तो आरूप आप हो जाएगा अतिखट्वाय का, त्वा का आ, और तदंत अंग हो गया अतिखट्वा यहां तक। उससे परे गिद वचन कौन हो गया? या स्थानुद्भाव से यकार में गिद वचनत्व है, उसको कर देंगे याकार। इसको कैसे बार में करोगे? न चैवम से प्रश्न उठा रहा है, समझ में आएगी नहीं? वही लिखा न चैवम, न चैवम अपि माने आरूप का प्रश्लेष कर देने पर भी, आप में आ का प्रश्लेष कर देने पर भी, दीप में ई का प्रश्लेष कर देने पर भी अतिखट्वाय में दोष तदवस्थ है। कैसे? अतिखट्व इत्यत्र स्वाश्रय आकारत्वम, क्योंकि स्वाश्रय माने आरूपत्व स्वतः सिद्ध है, आरूपत्व स्वतः स्वाश्रय सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। स्थानिवद भावेन आप तुम स्थानुद्भावेन से आप तुम, स्थानुद्भाव से आप तो आ गया और आरूपत्व स्वतः सिद्ध हो गया, आरूप आप हो गया, तदंत अंग हो गया अतिखट, तदंत हो गया अतिखट्व, अभी अंग मत कहो, तदंत हो गया अतिखट्व, उससे उत्तर गिद वचन को याद हो जाए, क्योंकि अंग कर दे तो हट जाए, क्योंकि वो अतिखट्वा अंग ही तो नहीं है, अंग नहीं, क्योंकि अंग संज्ञा किसकी है? खट्ट, बात में कि नहीं? क्योंकि उसमें जो दीर्घ हो गया अतिखट्वा, खट्वाय, अतिखट्वा जो यहाँ है उसमें जो है तदादित्व तो नहीं, क्योंकि अंग किसको कहते हैं? तदादि, तो तदादि ही अंग होता है। तो या की जो तदादि है वो किसमें है? अतिखट्व में, अतिखट्वा में नहीं है। उसका उत्तर क्या लिखा? चलो पहले प्रश्न समझ में आया कि नहीं? चलिए इति वाच्यम आवंतम यदंगम ततः पदस्य याड विधान। वाच्यम का उत्तर दिया, आवंतम यदंगम माने आवंत तदादि, माने आवंत जो अंग, अंग माने तदादि, यहां आरूपत्व और आप तो स्थानुद्भाव से लेकर के इसको आवंत तो कहा जा सकता है। अतिखट्वा को क्या कहा जा सकता है? आवंत तो कहा जा सकता है, लेकिन अंग नहीं कहा जा सकता, बात में कि नहीं? अंग जो है नहीं कहा जाता। इसलिए चूंकि यादापह आरूप जो आप, तदंत जो अंग, उससे उत्तर याद करता है, यह आरूप आप तदंत अंग नहीं है, इसलिए इसको याद नहीं हो, वर्ण कर दिया। अंगस्थ याद विधान है कि नहीं? अंग से उत्तर गिद वचन को याद का विधान है, यहां जो है अंग जो है नहीं है। यस्मात् प्रत्यय विहितत्व होना चाहिए, जिसमें जो है यस्मात् प्रत्यय विहितत्व कहां बैठा है? अतिखट्व में बैठा है, इसलिए अंगत्व जो है इसमें नहीं है। दीर्घ विशिष्ट जो अतिखट्वा है उसमें अंगत्व नहीं है, क्योंकि प्रत्यय की प्रकृतित्व नहीं बैठी। अंग कहते हैं प्रकृति को, बात में कि नहीं? इसलिए यह प्रत्यय यस्मात्, जिस प्रकृति से किया जाता है वो प्रकृति अंग होती है। अतिखट्वा जो दीर्घ है उस दीर्घ में या की प्रकृति नहीं है कि नहीं? अतिखट्व में, इसलिए प्रकृतित्वाभावात् नांगत्व, उससे उत्तर गिद वचन है नहीं, इसलिए यहां पर याद का अर्थ नहीं होगा। बाकी दोस्त का बात उपसर्जन स्थिति प्रत्यय तदादि नियमात्, क्योंकि यहां तदादि दिया है, क्योंकि उपसर्जन स्त्री प्रत्यय में तदादि आता है, अनुसर्जन स्त्री प्रत्यय में तो तदादि नहीं आता, लेकिन ये उपसर्जन है अतिखट्वाय। यहाँ खट्वा जो स्त्री प्रत्यय है वो अति में उपसर्जन हो गया है, इससे उत्सर्जन हो जाने से तदादि आएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि तदादित्व विशिष्ट जो कैसा होना चाहिए? माने आवंतम तदादित्व विशिष्टम अंगम, वो अंग भी हो तदादि भी हो, तदादि माने उस प्रत्यय की प्रकृति हो, ये उस प्रत्यय की प्रकृति नहीं है, इससे वारण हो जाएगी, समझेगी नहीं? तो आवंत जो तदादि, तदंत जो अंग, उससे उत्तर जो गिद वचन उसको आज्ञा काल। तो यहाँ आवंत तदादि नहीं आया। आवंतम यदंगम इति मनोरमा क्या लिख रहे हैं?
यत्तु याडापः इति सूत्रं व्याचक्ष्याणैः उक्तम् अतिहट्वा इत्यत्र लाक्षणिकत्वात् न याट्। इन्होंने हमने वारण किया कि अनुसर्जने उत्सर्जने स्त्री प्रत्यय तदादि नियम से सत्वात् अतिखट्वा जो दीर्घ है उसमें जो है आवंत तदादि ही नहीं है, अतः तदंत अंग से उत्तर यहाँ याट का आगम नहीं हो। लेकिन प्राचीनों ने कहा लाक्षणिकत्वात् याट नहीं, दोनों में मतभेद हो। दीक्षित ने अतिखट्वाय में याट के वारण करने के लिए क्या उपा दिया? अंग अंग नहीं है, तदादि नहीं है, ये तदादि स्वरूप अंग नहीं है, ये जो है वारण। प्राचीनों ने कहा ये लाक्षणिक है, ये जो आ है कैसा है? हमें प्रतिपदोक्त आते हैं। यहां तो सुविचा से दीर्घ हुआ, तो यहां लक्षण के द्वारा निष्पन्न नकार है, लक्षणे न निष्पन्न नकार है, लाक्षणिक। हमें जहां किसी लक्षण के द्वारा आकार न आया हो, स्वयं उच्चरित आकार हो, है कि नहीं? जैसे खट्वा, खट्वाई, रमाई, यहां का जो आ है वो किसी लक्षण से नहीं आया, है कि नहीं? ऐसे आकारों में यादापह लगता है। अतिखट्वा में जो आ है वो सुपिचा से दीर्घ वाला है, इसलिए दीर्घ के कारण सूत्र के कारण आया है, अतः सूत्र निष्पन्न होने से ये लाक्षणिक है। तो लक्षण प्रतिपदोक्त हो, प्रतिपदोक्त से ग्रहणम, आरूप आप में कैसा आरूप चाहिए, आरूप कैसा चाहिए? प्रतिपदोक्त आरूप चाहिए, ये लाक्षणिक आरूप है, इसलिए याट का आगम नहीं होगा। इति प्राचीन ही उत्तम, है कि नहीं? ये प्राचीनों का समाधानांतर था। एवं अतिसर्वा इत्यत्र न स्यात्। इसी तरह अतिसर्वा में भी स्याट नहीं हुआ, क्यों? लाक्षणिकत्वात्, वहां भी तो सर्व सर्वमतिक्रांत, अतिसर्व दीर्घ हो गया, अतिसर्वा। अब कहा अतिसर्वा आवंत हो गया, है कि नहीं? मैं सर्वामतिक्रांत ह्रस्व हो गया, अतिसर्व। अब यहाँ पर स्थानुद्भाव से आप आ गया, उसमें आरूप तो स्वतः सिद्ध हो गया, सर्वनामना स्याट से लगा दे रहे हैं। तो क्यों नहीं स्याट हुआ? तो कहा लाक्षणिकत्वात्। जैसे याट नहीं हुआ लाक्षणिकत्वात्, वैसे स्याट भी नहीं हुआ लाक्षणिकत्वात्। तो याट स्याट दोनों नहीं हुए, ऐसा प्राचीनों ने कहा। ये सब उनका गलत व्याख्यान है, ये सब जल्दीबाजी में बात कह गए हैं, है कि नहीं? मैंने आविचार्य सर्वथा प्राचीन युक्तम, बिना विचारे इस प्रकार के की बात उन्होंने उत्तर दिया। क्यों? लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा का विषय नहीं है और सर्वनामना स्याद्यस्व की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वो सर्वादि नहीं है। संज्ञो सृजनी भूतास्तु न सर्वादय, वहां का सर्वादित्व नहीं है। तो सर्वनामना स्यात् में सर्वनाम से पर होना चाहिए, उसमें सर्वनाम नहीं है, तो स्याट की चर्चा ही नहीं है। तो चर्चा करना, प्रतिपदोक्त लक्ष्य लाक्षणिक, ये सब करने की जरूरत कहाँ है? बस में कि नहीं? हाँ, क्या लिख रहे हैं आगे? रबसा नहीं अतिदेश विषय लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा प्रवर्तते। क्यों? यदि अतिदेश विषय लक्षणों परिभाषा प्रवर्तित तदा अतिदेश शास्त्राणाम वैयर्थ्यापत्ते, अतिदेश वैयर्थ्यापत्ते है। क्यों? अतिदेश शास्त्रों में सब जगह तो लक्षण ही लगा है, सब जगह क्या है? लक्षण ही लगा। जितना अतिदेश है सब जगह क्या है? लक्षण ही। यहाँ स्थानुद्भाव से क्या ला रहे हो? आप तो स्थानुद्भाव से आप तो लाकर इसको आप, ये आप लाक्षणिक है कि नहीं? तो यदि अतिदेश शास्त्र के विषय में लक्षण प्रतिपदोक्त लग जाए तो कहोगे ये शुभ जो यकार है ये लाक्षणिक है। हमें एक ऐसा शुभ चाहिए जो बिल्कुल बना बनाया आया, ये तो बनाया गया। राम या का यकार क्या है? लाक्षणिक। लक्षण प्रतिपदोक्त लग गया, दीर्घ ही नहीं हो, तो ऐसे में फिर स्थानीय से लाने की जरूरत क्या थी? सारे स्थानीय शास्त्र जो है क्या हो जाएंगे? व्यर्थ। इसलिए अतिदेश शास्त्र के विषय में लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए अतिखट्वाय में ये परिभाषा लगेगी नहीं, इसलिए इसके द्वारा उसको वारण करना उचित नहीं है। अतिदेश वैयर्थ्यापत्ते है तेन याट दुर्वारः, इसलिए याट जो है अतिखट्वाय में दुर्वार है, उस दुर्वार याट को वारण करने के लिए हमारा शरण लीजिए अंग के, जो अंग नहीं है कि नहीं? जो दुर्वार याट है उसको कैसे वारण करेंगे? अंगत्वाभावा तदादित्वाभावा, ये वारण करेंगे। बात में कि नहीं? स्यातस्तु प्रसंग एवं नास्ति, स्याट की तो प्राप्ति नहीं। क्यों? संज्ञोपसर्जनयोः पाठात् पर्युदासात्। क्यों? संज्ञोपसर्जनी ये पाठ है, ऐसा वार्तिक पढ़ा गया, इसलिए उसमें उत्सर्जन होने से सर्वादित्व नहीं है। जब सर्वार्थवाचकत्वाभाव सर्वादित्व ही नहीं है तो सर्वनाम संज्ञा नहीं, तो सर्वनामना परस्ती नहीं है, प्रसंग ही नहीं है कि नहीं? इसलिए स्याट का प्रसंग नहीं, लक्षण की बात ही कहना की जरूरत नहीं, अतिदेश के विषय में लगती नहीं, दोनों समाधान। इसलिए प्राचीन मत ठीक नहीं है। फिर सिद्धांत में आता है सड़ो कस्य में सस्य ढास्यात्
सस्य राष्ट्र क स्यात् सकारे परे यहाँ पर निट्सु में फिर इति तु न संभवति जस्तुम प्रति असिद्धत्वात् फिर केचित्तु भ्रष्टादि सूत्रे धातिर्धातुर्ग इति सूत्रात् आतो धातोः इति अनुवर्तयन्ति तन्मते जस्तेन जकारे निज्भ्याम ऐसा है। केचित्तु का अर्थ कर रहे परिशिष्ट कारादयः। परिशिष्ट कारादय ये क्या लिखते हैं? वो तो बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया। इतना ही हो जाए। केचित्तु इति परिशिष्ट कारादयः। परिशिष्ट कार नहीं, ये निजभ्याम में ये जो निजभ्याम दो रूप बनाया। केचित्तु की मत में निजभ्याम बनेगा, किसी की मत में निजभ्याम बनेगा। समझ में? सिद्धांत कौमुदी देख लेना। फिर नीतिदस्वस्थ नया सूत्र दे दिया। नीतिदस्वस्थ इयंगुबंग स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदुतौ रस्तौ च इवर्णो वर्णौ स्त्रियां वा नदी संज्ञौ स्तः। लंबी चौड़ी वृत्ति लिख दिया। क्या लिखा वृत्ति? अरे तो उसको पूरा पढ़ो जी। वैयर्थ्यापत्ते शास्त्राणां वैयर्थ्यापत्तेः ननु आकारोऽयं लाक्षणिक न तो आकारोऽयं लाक्षणिक इति तदाशयः। यही आशय है कि वहां खट्वाय का आ लाक्षणिक है। लाक्षणिक होने से नहीं प्राप्ति होगी यादापा की। लेकिन आप रूप आकार को लाक्षणिक मान करके हटाने से सारे अधिदेश व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि सारे अधिदेश शास्त्रों से लाक्षणिक बनते हैं। आया कि नहीं? इससे अधिदेश के विषय में लक्षण परिभाषा लगती ही नहीं। वही ननु आकारोऽयं लाक्षणिक इति तदाशयः। इति तदाशयः माने अधिदेश शास्त्राणां वैयर्थ्यापत्तिः इति ग्रन्थस्य आशयः। न च खट्वाय इत्यत्रापि याड अनापत्तिः। इसने कहा कि खट्वाई में दोष है, ये भी लाक्षणिक। ये भी क्या है? लाक्षणिक। क्यों लाक्षणिक है? खट्टो आ दीर्घ हुआ है। खट्ट में देव भैया ये देव अपना वाला गला ही फंस गया। धीरे धीरे बोलो चलो। न च खट्वाय इत्यत्रापि याड अनापत्तिः सूत्रम तु निशाय इत्यत्र चरितार्थम इति वाच्यम। बोलो, बोलते रहो। यस्य रूपस्य लक्षण प्रवृत्तिं विना न संभवः तस्यैव लाक्षणिकस्य परिभाषा विषयत्वात्। पहले शंका सुनो। इसने कहा कि लक्षण के जहां लाक्षणिक होगा वहां यादापा नहीं लगता। कहा खट्वाई में नहीं लगता। खट्वाई में जो खट्वा का आ है ये क्या है? लाक्षणिक। किस लक्षण से आया है? आकाश खट आ ताप वाला आ, आकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो गई। तो ये आ आकाश सवर्ण दीर्घ रूप लक्षण से निष्पन्न होने से लाक्षणिक है। यदि लाक्षणिक है तो ऐसे लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा लग जाएगी। हमें यहाँ प्रतिपदोक्त आ मिलेगा, आप मिलेगा, वही होगा। ये लाक्षणिक आप है, आरूप आप है, इसलिए खट्वा में याट नहीं होगा, तो खट्वा ही नहीं बनेगा। उसने कहा सूत्र चरितार्थ कहाँ होगा? कहाँ आपको प्रतिपदोक्त आप मिलेगा जहाँ कोई लक्षण न लगा हो। कहा निसाई मिले, क्योंकि वहां हलंत से टाप होता है। ऐसा उदाहरण दे रहा है जहां हलंत से टाप होता है। तो निस टाप कोई लक्षण नहीं लगा। इससे प्रतिपदोक्त आकार को पा करके यादापह निसाई में चरितार्थ, अतः लाक्षणिकत्वात् खट्वाई में नहीं प्रवण। ये प्रश्न किया न चाहिए। पढ़ो। न च खट्वाय इत्यत्रापि याड अनापत्तिः सूत्रम तु निसाई इत्यत्र चरितार्थम इति वाच्यम। सूत्र जो है निसाई में चरितार्थ हो इति वाच्यम न च वाच्यम। क्यों? यस्य रूपस्य वाच्यम के बाद खंडन किया कि लाक्षणिक लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा में किस प्रकार का लाक्षणिक परिभाषा जो है, किस प्रकार के लाक्षणिक को विषय बनाती है, मैंने किस प्रकार के लाक्षणिक में परिभाषा लगती है उसका लिख रहा है। कि ऐसे नहीं लगती कि आकाश सवर्ण दीर्घा लग गया तो लाक्षणिक हो गया। अरे लाक्षणिक कैसे होते हैं उसको वो परिभाषित कर। क्या? यस्य रूपस्य लक्षण प्रवृत्तिं यस्य विना न संभवः।
यस्य रूपस्य लक्षण प्रवृत्ति बिना न संभव। जिसका स्वरूप लक्षण के प्रवृत्ति के बिना संभव नहीं है। खट्वा का जो आ है, यदि अतः सवर्णे ना भी लगे तब भी उसका स्वरूप असंभव है। नहीं लगा का सवर्णे दीर्घा, तो आ तो है पहले भी था, अका सवर्णे के लगने के पहले भी वो आरूप था और बाद में भी आरूप। इसलिए लाक्षणिक उसको कहते हैं कि लक्षण प्रवृत्ति के पहले ना रहा हो और बाद में हो गया हो। जो लक्षण प्रवृत्ति के पहले उसका रूप वैसा रहा हो, अब बाद में भी वैसा हो जाए, उसको लाक्षणिक नहीं कहते, कोई परिवर्तन ही नहीं। वास्तविक नहीं, इसलिए खट्वा लाक्षणिक नहीं है। वास्तविक नहीं, क्यों? लक्षण प्रवृत्ति के पूर्व भी वो आरूप था और बाद में भी आरूप भी है, इसलिए इसको लाक्षणिक नहीं कहते। ऐसे विषयों को लक्षण प्रतिपदोक्त के लाक्षणिक से नहीं लिया जाता। समझ में आया कि नहीं? यस्य रूपस्य लक्षण प्रवृत्ति बिना न संभवः। लक्षण प्रवृत्ति बिना न संभव, जहाँ लक्षण के प्रवृत्ति के बिना जिसका रूप संभव नहीं है, आरूप जिसका संभव नहीं, यहाँ संभव है। अका सवर्ण सुपिचा दीर्घ के बिना अति खट्वाय के अति खट्व में आरूप संभव नहीं है। बाद में लक्षण के द्वारा संभव हुआ, वो लाक्षणिक हो सकता है। वास्तविक नहीं, ये लाक्षणिक नहीं हो सकता। तस्यैव लाक्षणिकस्य परिभाषा विषयत्वात्। इसी प्रकार के लाक्षणिक विषय को परिभाषा विषय बनाते हैं। न च इह तथा। ये खट्वाई का जो खट्वा है ऐसा नहीं है, लक्षण के पूर्व भी आरूप था, लक्षण के बाद भी है, इसलिए लक्षण परिभाषा का विषय नहीं है। एकादेशतः प्रागपि तद्रूपसत्वात्। क्योंकि एकादेश से पहले भी आरूप था, बाद में भी आरूप है, अतः लाक्षणिक नहीं है। इति चेत ननु से चेत में यहाँ तक प्रश्न है, वो बीच में नाचा से अवांतर प्रश्न था, उसका उत्तर दिया। अर्थात ननु खट्वाई इत्यादौ आकारोयम लाक्षणिक तदाश्रयः है कि नहीं, लाक्षणिका इति तदाश्रयः निसाय इत्यादौ सूत्र से चारितार्थ्या है कि नहीं। फिर आगे न वर्णग्रहणे तद अप्रवृत्ति। खट्वाई को लाक्षणिक बनाना, फिर निसाई में चरितार्थ करना, फिर खट्वाई के लाक्षणिकत्व को व्याख्या करके खंडन करना, ये सब उचित नहीं। सारी चीजें उचित नहीं, पूरे के पूरे ग्रंथ को खंडन करना। उत्तर सब हो गया, खट्वाई से काम चल गया, अति खट्वाई का लाक्षणिक था, ये लाक्षणिक नहीं था, है कि नहीं, वारण सब हो गया। लेकिन ये विधि अच्छी नहीं है, इसलिए पूरी की पूरी ननुच से लेकर के और लक्षण, ये परिभाषा ऐसे लाक्षणिकों विषय नहीं बनाती, न तो तथा खट्वा में यहां तक का ग्रंथ इति चेत ठीक नहीं। क्यों? वर्णग्रहणी तद अप्रवृत्ते है तैहि अपि उक्तत्वेन तद विरोधात्। क्योंकि स्वयं ग्रंथ से विरोध है, वर्ण ग्रहण में ये परिभाषा नहीं लगती, ऐसा स्वयं ननुवादी ने भी माना है। जो प्रकाशकार थे, ननु ग्रंथवादी थे, उन्होंने भी कहा कि वर्ण ग्रहण में परिभाषा नहीं लगती, लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा वर्ण ग्रहण में नहीं लगती। बस में कि नहीं, इसलिए खट्वा इत्यादि में परिभाषा नहीं लगेगी, क्योंकि वर्ण का ग्रहण है, आरूप है वो। बात समझे कि नहीं? तो वर्ण ग्रहण में परिभाषा लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा नहीं लगती, तैरपि उक्तत्वात् है कि नहीं। फिर यहाँ कैसे लगा दिया? इसलिए इनका ग्रंथ पूर्वापर प्रसंग विरुद्ध है, अतः ठीक नहीं। मेरे मत में यदि मुझसे पूछा जाए तो मेरे मत में वर्ण ग्रहण में परिभाषा लगती है, क्योंकि हमने स्वयं ओत सूत्र में लगाया। यहां ओत सूत्र में अदो भवत न अदह अनदह अनदह अदह भवति अदो भवत, ये इस अदो का ओकार ओदंत निपात है, चुई प्रत्यांत निपात है, इसकी प्रगय संज्ञा क्यों नहीं होती? तो हमने कहा ये लाक्षणिक है। ये ओत क्या है? लाक्षणिक। वहां ओत वर्ण था, हमने वर्ण ग्रहण में परिभाषा को लगाया अगो भवत, न गौ अगौ गौ संपद्यते यगो भवत, परिभाषा लगाया, प्रगय संज्ञा नहीं की। तो हमारे मत में वर्ण ग्रहण में परिभाषा लगती है, लेकिन यहां लक्षण प्रतिपदोक्त का विषय ही नहीं है। अतिदेश शास्त्राणाम वैयर्थ्यापत्ति, ये जो उत्तर था ये उत्तर भाष्य अनुमोदित है, क्योंकि वर्ण ग्रहण में लगा भी दिया और अतिदेश में नहीं लगती, है कि नहीं। तो सारा काम चल गया। आपने पहले यहां खट्वाई में संदेह किया, निसाई में चरितार्थ किया, फिर लाक्षणिकत्व को परिभाषित किया,
तो और आगे उत्तर ग्रंथ में लिख दिए वर्ण ग्रहण में नहीं लगती, लगा भी दिया। ये सब क्या है? ये सब सारे ग्रंथ जो हैं पूर्वापर प्रसंग से विरुद्ध है कि नहीं? इसे ननु से लेकर के उनका चेत यह प्रश्न और जो उत्तर दिया उन्हीं की भाषा में उत्तर दे करके खंडित कर, और हम अपने मत में कह दिया मेरे मत में वर्ण ग्रहण में परिभाषा लगती है। यहां क्यों नहीं लगी? अतिदेशत्वाद, ये अतिदेश शास्त्र है, यहां आप तो लाना है, इसलिए यहां परिभाषा का विषय नहीं है। ये जो उत्तर है ये पूर्वापर ग्रंथ युक्त है, भाष्यानुमोदित है। बात समझे कि नहीं? ऐसा ही कहना है। वर्ण ग्रहणे तद अब्दवृत्ते तय्यपि उक्तत्वेन तद विरोधादेति अभिमानः इति अभिमानः, इसलिए ये पूरा का पूरा ग्रंथ क्या है? धर्मात्मक है। अब आ गया नीति दर्शन, क्योंकि इसमें अर्ची क्या है? इसमें अर्ची है वर्ण ग्रहण में परिभाषा की प्रवृत्ति। बात में नहीं, क्योंकि वर्ण ग्रहण में परिभाषा लगती, इन्होंने नहीं लगाया, ये उनका भ्रम है। बात समझे कि? अब आ गए नीति दर्शन। इयंग उवंग स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ। तो हाँ, यहाँ लंबी चौड़ी वृत्ति लिखा, इयंग उवंग स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ, फिर ईदूतौ, फिर रसौ च इवर्णो वर्णौ स्त्रियां वा नदी संज्ञकौ वा मिति पदे। ये लंबी चौड़ी वृत्ति, इसमें केवल गीति परे था, अह्रस्वस्थ था, बस शेष कुछ नहीं था। ये सब कहां से इतनी बड़ी लंबी चौड़ी वृत्ति के ले रहा है? तो नेंग वंग स्थानावस्त्री सूत्र से ना रहित यंग वंग स्थानों को लाए और आई स्त्री को ले आए। बात में कि नहीं? ई दूतों से यू लाए, ह्रस्व के सानिध्य में जो यू गया वो ह्रस्विकार उकार हुआ, जो ह्रस्व के सानिध्य में नहीं रहा वो दीर्घिकार उकार है कि नहीं? इस ईश चौस चैती यू, बात में कि नहीं? तो यू जो दीर्घ इकार उकार था, उस दीर्घ इकार उकार में यंग वंग स्थानों का अन्वय है, स्त्री शब्द भिन्नौ का अन्वय है, और नित्य स्त्री लिंगौ का अन्वय है। बात में कि नहीं? गीति का अन्वय है, वा का अन्वय है नदी से, ये अलग वाक्य है। और ह्रस्वौच ईदूतौ ये अलग वाक्य, क्योंकि ह्रस्वौच में चकार लगा है। तो दो प्रकार की वृत्ति है। पहली वृत्ति यंग वंग स्थानौ स्त्री शब्दावयो भिन्नौ, स्त्री शब्द भिन्नौ नहीं, स्त्री शब्दावयो भिन्नौ। बात में कि नहीं? क्योंकि स्त्री शब्द भिन्न इकार, ऐसा क्या? स्त्री शब्द का अवयव जो इकार है तद भिन्न। तो यंग वंग स्थानों स्त्री शब्दावयो भिन्नौ, और अस्त्राक्षौ का अस्त्राक्षौ आ रहा है, जिस अस्त्राक्षौ का अर्थ है स्त्रीत्वम है कि नहीं? आचक्षाते इति स्त्र्याक्षौ। तो स्त्रियां वित्तीय वक्तव्यम आख्या ग्रहणम किमर्थम? तत्सामर्थ्यात् नित्यत्व लाभात्, स्त्रीत्वे नित्यत्व लाभात्। तो आख्या ग्रहण बलात् नित्यत्व से लाभात्, तस्मात् नित्य स्त्रीलिंगौ। बात में कि नहीं? नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ स्त्री शब्दावयो भिन्नौ यंग वंग प्राप्ति योग्यौ, यंग वंग प्राप्ति योग्यौ एवं भूतौ यौ दीर्घौ ईकारौ उकारौ तौ नदी संज्ञकौ वा गीति भवतः। उसकी गीति विभक्ति में नदी संज्ञा विकल्प से, जैसे श्रिय और श्रिय, दीर्घ के लिए उदाहरण है श्रिय और श्रिय। श्रिय और श्रिय, यहां पर श्री की नदी संज्ञा युस्त्राक्षव नदी से प्राप्त थी, जिसको नेंगवंग स्थानावस्त्री निषेध कर देता है कि नहीं? जिसको नेंगवंग स्थानावस्त्री निषेध कर देता, क्योंकि यंग वंग की प्राप्ति योग्यता इकार के पास है, धातु का है। श्रैती श्री किब्बच से बनाया है कि नहीं? तो इसलिए धातु का अवयव इकार है, इसलिए स्त्री के इकार को यंग अचष्टुधातु ब्रुवाम यो यंग वंगौ सूत्र से यंग की प्राप्ति है। तो यंग वंग प्राप्ति योग्य, प्राप्ति योग्य इकार हो गया। स्त्री शब्दावयव भिन्न है, नित्य स्त्री लिंगक शब्द है, नित्य स्त्री लिंग है, तद अवयव इकार है, और दीर्घ इकार है, गीति में नदी संज्ञा विकल्प से होती है। श्रिय और श्रिय अर्थात किसी से नदी संज्ञा प्राप्त नहीं है, किसी से नदी संज्ञा प्राप्त नहीं। जो प्राप्त था उसको क्या किया? नेंग वंग निषेध कर। नहीं तो यदि नेंग वंग स्थानावस्त्री से ना रहित न होकर के ना सहित आता,
यदि नेंग वंग स्थानावस्त्री से न सहित आता तो अर्थ करते यंग वंग स्थानौ स्त्री शब्दावयो भिन्नौ दीर्घौ नित्य स्त्री लिंगौ दीर्घौ यौ ईदुतौ तौ गीति नदी संज्ञकौ वा न भवता। उनकी नदी संज्ञा नहीं विकल्प से नहीं होती, तो एक बार हो जाती तब भी श्रेय बनता, श्रेय बनता। लेकिन विधि का निषेध अनिषेध विकल्प विधि विकल्प में लाना, तब तो ये प्राप्त का विभाषा कर। यदि ऐसा होता तो क्या होता, नदी संज्ञा प्राप्त हुई, प्राप्त जो है निषेध किया विकल्प से, निषेध विकल्प विधि विकल्प होता तो प्राप्त विभाषा होता। प्राप्त विभाषा में पहले हमें यहां पर भाव और अभाव दोनों का विधान करना, श्रेय भी बनाना पड़ता, श्रेय भी, दोनों प्रकार की चीजें लाना, बात समझिए कि नहीं। इसलिए इसमें ना रहित लाया और उससे निषेध कराया, नेंग वंग स्थानावस्त्री, इससे निषेध कराया और उसमें आस्त्री लगाया। स्त्री में नदी संज्ञा नहीं होती है कि नहीं, माने विकल्प से हो आई, क्योंकि स्त्री शब्द भिन्न हो, यहां कह दिया स्त्री, उसके लिए जो है अलग व्यवस्था की, उसके लिए व्यवस्था अलग, समझ में है कि नहीं। इससे न रहित यंग वंग को ला करके यह बतलाना चाहा कि स्त्रिय की नदी संज्ञा किसी से नहीं प्राप्त है। न रहित ला करके क्या संकेत करना चाहता है कि स्त्री की नदी संज्ञा गीत विभक्तियों में किसी से नहीं प्राप्त है। इसलिए गीतरस्व से क्या करेगा, दीर्घांश में अप्राप्त को विकल्प करेगा, किसी से नहीं प्राप्त। ये इस बात को बतलाना चाहेगा, नहीं तो प्राप्त को विकल्प करता। क्या करता, प्राप्त को विकल्प। इसलिए अप्राप्त को विकल्प करता है, यह ग्रंथकार का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से न रहित यंग वंग स्थान स्त्री को लाया। बात समझ आ गई। ह्रस्वांश में स्वतः नहीं प्राप्त, ह्रस्वांश में क्यों, ह्रस्वौ यौ इवर्ण वर्णौ, है कि नहीं, स्त्रियाम वर्तमानौ, स्त्राख्यौ का संबंध या नहीं है, आख्या का संबंध नहीं, व्याख्यान। अर्थात ह्रस्वांश में जो इकार उकार होंगे उनका नित्य स्त्रीलिंगक होना अनिवार्य नहीं। क्यों नहीं है, व्याख्यान, कुछ ऐसा व्याख्यान है, कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिनके कारण यहां ये उस त्राख्यों का आख्या नहीं आता, केवल स्त्रियाम आता है। तो अर्थ होगा ह्रस्वौ, है कि नहीं, ह्रस्वौ इवर्ण उवर्णौ स्त्रियाम वर्तमानौ गिरती गीति नदी संज्ञकौ वा अस्ता। जैसे ईसु और असनी नाम के शब्द हैं, ये ईसु नित्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसका पुल्लिंग में भी प्रयोग है, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग, बात में कि नहीं। तो इसकी ह्रस्व ईसु का उकार क्या है, ह्रस्व है, इसकी नदी संज्ञा करनी है, विकल्प से करनी, तो भी नदी संज्ञा विकल्प से हो जाए, अन्यथा विकल्प से नदी संज्ञा नहीं हो। इससे ह्रस्वांश में किसी से भी नदी संज्ञा नहीं प्राप्त, दीर्घांश में भी किसी से नहीं प्राप्त, अतः दोनों वाक्य क्या हो गए, अप्राप्त विभाषा। इससे अप्राप्त विभाषा को संकेतिक करने जा रहा है, बात समझे कि नहीं। नीति दर्शस्थ अप्राप्त विभाषेयम, इसलिए लिख दिया अप्राप्त विभाषेयम, ये निषेध विकल्प नहीं है, ये अप्राप्त विभाषा है। ह्रस्वयोः अप्राप्तौ, क्यों, ह्रस्व विकार उकार में अप्राप्त ही है, किसी से प्राप्त नहीं। इतरयोस्तु नेयंगं इति नेयंगं स्थानो इति निषेधे प्राप्ते आरंभात्, लगा कि, और इतर जो दीर्घ हैं उनमें प्राप्त तो है लेकिन निषेध हो गया तो अप्राप्त हो गया, इसलिए निषेध हो जाने के कारण वो भी अप्राप्त है, अतः उभयांश में अप्राप्त। क्या है, उभयांश में अप्राप्त। ये इनका कहना है, दीक्षित जी का कहना है कि दोनों अंशों में, दीर्घांश ह्रस्वांश दोनों अंशों में यहां पर जो है नदी संज्ञा अप्राप्त है, अप्राप्त का विकल्प हो रहा है, अर्थात ये सूत्र अप्राप्त विभाषा, समझे कि नहीं। ऐसा नहीं कि दीर्घांश में प्राप्त विभाषा हो जाए और निषेधांश ह्रस्वांश में अप्राप्त विभाषा हो जाए, तो ये प्राप्ता प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं, केवल एक ही विभाषा है, अप्राप्त। इह इयं उवं स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ इति त्रीणि ईदूतोर विशेषणानि, ये तीन जो है दीर्घिकार उकार के विशेषण हैं। कौन कौन,
स्त्री इयंगों स्थानौ पहला विशेषण है इयंगों स्थिति ही जी स्थानम स्थितिर स्थानम है कि नहीं? जी यंग वंग स्थानौ ययो तौ जी यंग वंग स्थानौ यंग वंग की स्थिति है जिस इकार उकार में जी है कि नहीं? यंग वंग की स्थिति है यंग वंगो स्थिति स्थानम ययो तौ इकार तौ यंग वंग स्थानौ इकार उकार माने यंग वंग की स्थिति कैसे होगी उसमें? उसकी उस इकार के अंदर यंग की प्राप्ति की योग्यता है कि नहीं? तभी उसकी स्थिति होगी, प्रसंग होना चाहिए। तो यंग वंग इसीलिए लिख दिया यंग वंग प्राप्ति योग्य, एक विशेषण हो गया किसका? इकार उकार। दूसरा है स्त्री शब्द भिन्न आई स्त्री नेंग वंग स्थाना आई स्त्री का आई स्त्री आ रहा है, वो भी विशेषण है। विशेषण तो आज बदल जाएंगे उसके शब्द विभक्तियां, तो अर्थ हो जाएगा स्त्री शब्दावयव भिन्न। स्त्री शब्दावयव जो इकार तद भिन्न इकार होना चाहिए, बात में कि नहीं? दूसरा विशेषण। तीसरा नित्य स्त्रीलिंगौ स्त्राक्षौ, ये विशेषण है। कथम भूतौ ईदूतौ स्त्राक्षौ माने नित्य स्त्रीलिंगकौ, नित्य स्त्रीलिंगक होना चाहिए, है कि नहीं? इति ईदूतोर के विशेषण हैं, जो यू स्त्राक्षौ नदी से यू आ रहा है दीर्घिकारुकार, उसके ये विशेषण हैं। ह्रस्वयस्तु स्त्रियाम इत्येव, और ह्रस्व में स्त्राक्षौ का स्त्रियाम जाएगा बस, और कोई नहीं। न तो नित्य स्त्रीत्व पर्यंतम, नित्य स्त्रीत्व नहीं जाएगा, आख्या पर्यंत नहीं जाएगा। अर्थात ह्रस्व यौई वर्ण वर्णौ, है कि नहीं? स्त्रियाम वर्तमानौ तौ नदी संज्ञकौ नीति वा अस्तः, इतना ही अर्थ इसका किया है। अन्यथा यदि नित्य स्त्रीलिंगों तक चला जाए तो इस अन्यथा इसु असनि प्रवृत्तीनाम उभयलिंगानाम, इसु और असनी उभय लिंगक पुल्लिंग और नपुंसक लिंगक दोनों हैं, इनकी तो नदी संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ह्रस्व इकार उकार ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, बस में कि नहीं? ये तो अनियत लिंगक है, इसलिए नियत लिंगक का प्रवेश इसमें नहीं होगा। अतः इसु और असनी के इकार उकार की भी नदी संज्ञा नहीं हो जाएगी विकल्प से, यदि नित्य लाएंगे तो नहीं होगी। इसु असनि प्रवृत्तीनाम उभयलिंगानाम सर्वलिंगानाम च, और सर्वलिंगानाम ये उभय लिंगक और जो तीनों लिंगक हैं उनका भी स्त्रीत्वेपि नदीत्वम न स्यात्, नदीत्वम न स्यात्, यदि स्त्राक्षौ इसका संबंध ह्रस्वांश में होता नहीं है, इसलिए हो जाए नदी संज्ञा हो जाए। कैयट रीत्या नित्य स्त्रीत्वाभावात्, कैयट रीत्या, कैयट के मतानुसार इनमें नित्य स्त्रीत्व जो है नहीं है। कैयट शब्दरत्न है कि मूल है? अच्छा, कैयट रीत्या, कैयट क्या कहते हैं? नित्य स्त्रीत्व की परिभाषा क्या करते हैं कि जो लिंगांतरा अनभिधायक किसी अन्य लिंग को ना कहता है कि नहीं? जो लिंगांतरा अनभिधायकत्व नित्य स्त्रीत्व कैयटा, कैयट कहता है नित्य स्त्रीत्व उसी का नाम है जो भिन्न लिंग को ना कहता। इसु स्त्रीत्व को भी कहता है, तद भिन्न पुंस्त्व को भी कहता है, इसलिए यह जो है नित्य स्त्री लिंगक नहीं है कैयट मतानुसार, बस नहीं कि नहीं? क्योंकि लिंगांतरा विधाई है, हमको क्या चाहिए? लिंगांतरा अनविधाई, इसलिए कैयट मतानुसार ये नित्य स्त्रीत्व नहीं है आया, इसलिए इस यहाँ पर स्त्राक्षों का संबंध नहीं रहे। कैयट लक्षण करते हैं इसलिए, और बहुत लक्षण अर्धत्तमतेपि करके बहुत सारे अर्धत्तमतेपि ह्रस्वांशे नित्य ग्रहण व्यावर्त्या लाभाच्च, क्योंकि हरदत्त के मत में ये नित्य स्त्रीलिंग कहा जाए, ये जो ईसुवसी हैं ऐसा लक्षण कर दिया जिसमें नित्य स्त्रीलिंग जाए। क्या किया उस पर क्या लिखना है? हरदत्त मते तो अर्धत्तमतेपि ह्रस्वांशे नित्य ग्रहण व्यावर्त्या लाभाच्च, माने हरदत्त के मत में भी नित्य का कोई व्यावर्त नहीं है, पदांतरम बिना स्त्रियां वर्तमान। क्यों? उन्होंने लक्षण लिखा नित्य स्त्रीलिंग क्या है? पदांतरम बिना स्त्रियां वर्तमान, जो किसी अन्य पद के सहयोग से भी स्त्रीलिंग में रहे। इसु असनी पदांतर के बिना भी स्त्रीलिंग में रहते हैं, इससे स्वतः नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें नित्य स्त्रीलिंग का संबंध नहीं है, क्योंकि इसका कोई व्यावर्त नहीं होगा। यदि आप नित्य स्त्रीलिंगों कहो तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जो अनियत स्त्रीलिंगक हो, है कि नहीं? इससे पदांतरम बिना
जो स्त्रीत्वाभिधायी है उसको हम हरदत्त के मत में नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। इसलिए नित्य स्त्रीलिंग यहाँ विशेषण नहीं दिया, क्योंकि ये पदांतर बिना भी स्त्रीत्वाभिधायी थे, इसलिए ये नित्य स्त्रीलिंग थे, इनका कोई व्यावर्त नहीं था, इसलिए व्यावर्त से अलावात विशेषण नहीं दिया। समझे? तो हरदत्त मते भी विशेषण नास्ति, कैयट मते भी विशेषण। अतएव आख्याग्रहणम अपहाय, इसलिए आख्याग्रहणम अपहाय स्त्री शब्द मात्रम निष्कृष्य संबध्यते, स्त्री शब्द मात्रम निष्कृष्य अत्र ह्रस्वांसे संबध्यते। तदेतदाह ह्रस्व से वर्णो इति, इसलिए कहा ह्रस्व यौ वर्ण वर्णौ है कि नहीं, स्त्रियाम वर्तमान उतौ नदी संज्ञकौ गीति वा अस्तः। इसका शब्द रत्न गुरु जी, ह्रस्वयोः अप्राप्तो इति, ह्रस्वयोः अप्राप्त, ह्रस्व कारुकार में नदी तो नहीं प्राप्त है, तो क्या दीर्घ में प्राप्त है कि नहीं? तो क्या लिख रहे हैं? ह्रस्वयोः। अतएव यु स्त्रियाख्यौ इति सूत्रे ह्रस्व घटित पाठे न इति निवृत्तम इत्युक्तम भाष्ये, ह्रस्व घटित वाक्ये। अतएव माने ह्रस्वांश में नदी तो नहीं प्राप्त था, देखा ना, ह्रस्वयोः अप्राप्ते है कि नहीं? ह्रस्वयोः अप्राप्तौ इतरयोस्तु नियमो इति निषेधे प्राप्ते आरंभात् प्राप्त विभाषे प्राप्त। तो ह्रस्वयोः अप्राप्ते अप्राप्तौ और इतरयोः निषेधे प्राप्त, इतर में जो है निषेध हो जाता है, अतः अप्राप्त विभाषा। इन्होंने क्या लिखा शब्द रत्न में? अतएव फल दिया। स्त्रियाख्यौ इति सूत्रे, इसमें जो है ह्रस्वांश में अप्राप्त है और दीर्घांश में भी अप्राप्त है, इसके कारण ही स्त्राख्यो नदी इति सूत्रे ह्रस्व घटित वाक्ये, सूत्र व्याख्यावसर, इस एतत् सूत्र व्याख्यावसरे इन्होंने क्या किया? ह्रस्व घटित वाक्ये, ह्रस्व घटित वाक्य, गीत ह्रस्व का जो ह्रस्व घटित वाक्य है, ह्रस्व यौ वर्णो वर्णो स्त्रियाम वर्तमानौ नदी संज्ञकौ वास्तः, इस प्रकार का जो वाक्य है, इस वाक्य में न इति निवृत्तम, न इति निवृत्तम भाष्य बताओ, यहाँ न नहीं है भाष्य में कि नहीं? ह्रस्व वाक्य में न नहीं है, क्यों? किसी से प्राप्ति नहीं था तो ना क्या करे, क्योंकि ना रहता तो प्राप्त सत्याम निषेधा, तो निश्चित प्राप्ति दिखाना था, लेकिन ह्रस्वांश में कोई भी नदी संज्ञा करने वाला नहीं था, इससे प्राप्ति ही नहीं थी, तो ना लाना अनुचित था, इसलिए जो है ना का संबंध नहीं किया। इससे स्पष्ट द्योतित हो गया कि ह्रस्वांश में नदी संज्ञा किसी से प्राप्त नहीं है। आएगा निषेधे प्राप्ति इतरयोस्तु निषेधे इतर जो दीर्घिकार उकार में है वहां निषेध हो जाता है, निषेधे प्राप्ति। भाव तात्पर्यकता लाघवानुरोधेन अप्राप्त विभाषात्वमेव उचितमिति भावः। क्यों? भाव तात्पर्यक, भाव तात्पर्यकता लाघवानुरोधेन, भाव तात्पर्यकता लाघवानुरोध है कि नहीं? भाव तात्पर्यकता लाघवानुरोधेन अप्राप्त विभाषात्वम एव उचितम। कहा कि इसमें अप्राप्त विभाषा मानना उचित है कि नहीं? क्योंकि दीर्घांश में भी निषेध हो जाने के कारण प्राप्त नहीं है, अप्राप्त विभाषा उचित है। क्यों? हेतु दिया, कहा लाघव है। लाघव क्या है? भाव तात्पर्यकता, भाव तात्पर्यकता लाघवानुरोधे ने हेतु दिया। किसका? अप्राप्त विभाषात्व के मानने में। अत्र अप्राप्त विभाषात्व कथम? भाव तात्पर्यकता लाघवानुरोधात् हेतु। भाव तात्पर्यत्व विशिष्ट जो लाघव है कि नहीं, उस लाघव के अनुरोध के कारण अप्राप्त विभाषा मानना है। भाव तात्पर्यत्व क्या है कि नहीं? भाव तात्पर्यत्व विधि है। भाव तात्पर्यत्व क्या है? विधि। विधि ये थी कि पहले प्राप्त कराना, पहले प्राप्त होता, फिर इसमें ना आता तो निषेध कर, और निषेध विकल्प होता, तो निषेध विकल्प क्या होता है? विधि विकल्प। तो उसका तात्पर्य भाव में आता, उसका तात्पर्य क्या था? भाव। बस में कि नहीं? तो उसका तात्पर्य भाव में आता। तदपेक्षा जो अप्राप्त विभाषा थी उसका तात्पर्य क्या था? गीति वा, है कि नहीं? तो उसका तात्पर्य जो है अप्राप्त में किसी से प्राप्ति पूर्वक, है कि नहीं, प्राप्ति पूर्वक निषेध की अपेक्षा
किसी से प्राप्ति न कराना, स्वयं भाव पूर्वक अभाव या अभाव पूर्वक भाव का विधान करना लाघव है। समझिए बात क्या कहे, कुछ लिखा तो नहीं, हम तो उसकी व्याख्या कर दी, समझ में बात आई। प्राप्ति पूर्वक निषेध करणापेक्षया, प्राप्ति पूर्वक निषेध करणापेक्षया स्वयमेव भाव तात्पर्यकत्वं कल्पनीय। तो अप्राप्त विभाषा में अभाव सिद्ध रहता है, अप्राप्त विभाषा में अभाव स्वतः सिद्ध है, केवल भाव मात्र तात्पर्य अत्र लाघव। और निषेध जब होता तो प्राप्ति का भी तात्पर्य लेना पड़ता और निषेध का भी, ये गौरव। उसमें दो अंश थे, प्राप्ति पूर्वक निषेध, और इसमें केवल भाव, केवल भाव लेना था, प्राप्ति की आवश्यकता। ये लिखा है भाव तात्पर्य ता रूप लाघव, भाव तात्पर्यता रूप जो लाघव, बात समझे कि नहीं, इसलिए ये लाघव है। ये इसका अर्थ लगाओगे तब लगेगा। लिखा है उभयत्र तात्पर्य कल्पनापेक्षया अप्राप्त भावस्यैव भावस्य एकस्य कल्पने उभय तात्पर्य प्राप्ति और निषेध उभय तात्पर्य कल्पनापेक्षया केवलम भाव मात्रम तात्पर्यम विस्फोरणीयम अभाव से स्वतः सिद्धत्वात् इति महल्ला। ये समझ में आया कि नहीं? तब भाव तात्पर्यकता लाघवानुरोधेन अप्राप्त विवासात्वमेव उचितमिति भावः। ह्रस्वस्तु स्त्रियाम इत्येव इति। ह्रस्वंत में केवल स्त्रियाम रहेगा, नित्य स्त्रीलिंग का संबंध नहीं रहेगा। ईश्वादिषु अप्राप्तिम आशंक्य नीतिरस्वस्य इत्यत्र नित्य स्त्रीलिंगौ इत्येवं विधो नियमो नाश्रियते इति कैयटोक्ति उपक्रमानुरोधात्। ये कैयटोक्ति जो उपक्रम है, कैयट ने जो उपक्रम किया ह्रस्वांश में है कि नहीं, उन्होंने कहा नित्य इस प्रकार स्त्रीलिंगौ इत्येवं विधः नियमः नास्ति कुत्र ह्रस्वांशे। इस प्रकार का जो कैयट का उपक्रम है वो उपक्रम बताता है कि उस उपक्रम में ईसु और रश्मि थे, ईसु और रश्मि को उपक्रम करके अत्र नित्य स्त्रीलिंग इस प्रकार का विशेषण का संबंध नहीं है। ये कैयट भी इसमें प्रमाण है कि नहीं, आत्मकारहित स्त्री की अनुवृत्ति में, स्त्रियाम की अनुवृत्ति में प्रमाण। कैयटोक्ति उपक्रमानुरोधात् ह्रस्वांश मात्र विषया स्त्रियाख्यौ इति। क्योंकि जो उपक्रम बनाया वो ह्रस्वांश को लेके बना, इसलिए निवृत्ति आख्या की निवृत्ति केवल ह्रस्वांश मात्र विषय न दीर्घांश। क्यों? कैयटस्य उपक्रमानुरोध, कैयट ने जो ग्रंथ का उपक्रम किया, आरंभ किया, उस आरंभ से पता लगता है कि इस त्राख्यों में जो आख्या की निवृत्ति है वो ह्रस्वांश मात्र विषय, दीर्घांश विषय नहीं, क्योंकि वो कैयट का ऐसा ग्रंथ नहीं आया, इसलिए वहीं से वो हटेगा, दीर्घ में रहेगा। ह्रस्वांश मात्र विषया युस्त्र्याख्यो इति सूत्रे अत्रत्य इयंगुंग स्थानौ इत्यंशस्य निषेधपरतया। और इयंगुंग स्थानौ ये यहाँ नहीं आएगा, इसमें ह्रस्वांश, क्योंकि ये सब व्युत्पन्न है, इयंगुंग प्राप्ति नहीं है, आया कि नहीं। इयंगुंग स्थान इत्यस्य निषेध प्रत्यय भाष्य व्याख्यानेन। और इयंगुंग स्थानों को भाष्यकार ने व्याख्यान किस रूप में किया? निषेध प्रत्यय, अर्थात उन्होंने दीर्घांश में निषेध किया। उन्होंने ये कहा न भवता, अर्थात नकार को ले गए किसमें? दीर्घांश में। तो निषेध परक व्याख्यान न निषेधस्य प्राप्ति पूर्वकतया, निषेध जो है प्राप्ति पूर्वक होती है। तत्र नित्य स्त्रीलिंगौ इत्यस्य आवश्यकत्वात् इति भावः। तो प्राप्ति तभी होगी जब नित्य स्त्रीलिंग का संबंध रहेगा, और निषेध तभी होगा जब उस प्रकार का वो रहेगा। इससे समान विषय कत्वेन, निषेध्य और निषेधक शास्त्रों का समान विषय कत्वेन नित्य स्त्रीलिंग का संबंध उत्तर सूत्र के दीर्घांश में आवश्यक है, क्योंकि भाष्यकार के निषेध परतया व्याख्यानेन आया, भाष्यकार ने जो निषेध परक व्याख्यान कर रहे थे वो व्याख्यान बताता है कि दीर्घांश को समान विषय होना चाहिए, आया, तो उसमें नित्य स्त्रीलिंग का संबंध है, उसमें नहीं है। कहिए तो प्रामाण्य नास्ति, भाष्य प्रामाण्य दोनों में लगा तदाह अन्यथा इति। इसलिए संबद्धते अतएव अन्यथा यदि संबंध तदा इस अस्मि इत्यादि नाम संज्ञा न फिर कैयटोक्त दित्या इति, कैयट दित्या इति। कैयट के अनुसार नित्य स्त्रीलिंग का लक्षण क्या है? लिंगांतरान विधायकत्वम।
स्त्री विषयौ एव यौ नित्यम इति एव लगा भाष्य दिया, स्त्री स्वारस्येन। विषय एव, केवल स्त्रीत्व को ही कहते हो। क्यों? स्त्री विषय एव, जो इकार उकार केवल स्त्रीत्व को ही विषय बनाते हैं, किसी अन्य लिंग को विषय न बनाते। इस भाष्य से क्या निकलेगा? लिंगांतरा न विधायकत्व निकलेगा। आया? इति भाष्य स्वारस्येन। यह स्त्री विषयावेव, इस एवकार घटित भाष्य स्वारस्य से लिंगांतर विशिष्ट लिंगांतर विशिष्ट अर्थ अनविधायकत्व। लिंगांतर विशिष्ट जो अर्थ है, स्त्रीलिंग से भिन्न लिंग जो है, तदर्थाविधायकत्व उसमें नहीं रहना चाहिए। आया? उसी का मतलब हो गया लिंगांतरा अनविधायकत्व। लिंगांतर विशिष्टार्थान विधायकत्व रूपस्य नित्यस्त्रीत्वस्य तेन उक्तेति भावः। हरदत्त मतेपीति पूर्वभाष्ये एवः भिन्नक्रमः। पूर्व हरदत्त ने कैसे निकाल लिया? हरदत्त ने क्या लक्षण लिखा था? पदांतरम बिना स्त्री अमृतम। मैंने पदांतरम बिना जो स्त्रीत्व का प्रतिपादन करता, तो इसु असी 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 शब्द भी, असनी शब्द भी पदांतर बिना स्त्रीत्व का प्रतिपादन करते हैं। ये हरदत्त कैसे निकाला? जब भाष्यकार लिखते हैं स्त्री विषवा विषयौ एव यौ ईदुतौ, तो कहा एवकारा भिन्नक्रमः, स्त्री विषयों में एवकार नहीं लगे, वो दूसरी जगह लगा रहा है। नित्यम एव यौ स्त्री विषय इत्यन्यः। अच्छा, नित्यम एव यौ स्त्री विषय, तो इसु और असली भी नित्यौ एव स्त्री, कभी भी स्त्रीत्व का परित्याग नहीं करते। अरे अन्न का कहते हैं, आपसे क्या लेना है? अन्न लिंग का कहते हैं, उससे क्या लेना? लेकिन कभी इसको छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते, नित्य हैं। बस में कि नहीं? तो यहाँ एवकार को जब बदल दिया तो जो है अयोग व्यवच्छेद परक हो गया। और जब विषय एव में लगा था तब जो है अन्य योग व्यवच्छेद परक, तो अन्य योग में व्यावृत्ति कर रहा, अयोग व्यवच्छेद में व्यावृत्ति नहीं करता, दृढ़ कर। बात में कि नहीं? तो नित्यम एव स्त्री विषय अयोग व्यवच्छेद कर, इसलिए पदांतरम बिना स्त्रीत्वाभिधायकत्व जो है रह रहा है, अतः नित्य स्त्रीलिंग है, व्यावृत्याभावात् विशेषण नहीं दिया। इति अन्य नित्यम एव इत्यस्य पदांतरम बिनापि इत्यर्थ इति वृत्त्याशयं व्यातिष्ठे। इति वृत्त्याशयं है कि नहीं? वृत्ति के आशय को ऐसा बताया। ईश्वादीनां च शब्दार्थ एव स्त्रीत्वमिति। ईश्वादि का जो शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? स्त्रीत्व है। तेषां पदांतरम बिनापि स्त्रियां वर्तमानत्वेन व्यावर्त्याभावेति। उसके जैसे सुंदरादि शब्द के स्त्रीत्व को बताने के लिए पदांतर संसर्ग की आवश्यकता है, लेकिन इसु के द्वारा प्रतिपाद्य स्त्रीत्व को बताने के लिए पदांतर की आवश्यकता नहीं। आया? इससे स्त्रीत्व जो है नित्य स्त्रीलिंगत्व बैठा है। फिर आख्याग्रहणम अपहायेति। आख्याग्रहणम निष्कृत्य केवल स्त्री मात्र स्त्रियां मात्र से संबंधा नित्यार्थकम अपहाय इत्यर्थ। मैंने आख्याग्रहण में जिसका अर्थ है नित्य, ऐसे नित्यार्थक आख्याग्रहणम निष्कृत्य केवलम स्त्रियाम इत्यस्यैव संबंधः। स्त्री शब्द मात्रमिति स्त्रियाख्य पदम स्त्रीबोधकौ इत्येतन मात्रार्थकम निष्कृष्य पूर्वोक्तार्थम अपहाय संबध्यते इत्यर्थ। समझ में आया? मने नित्र स्त्रीत्वार्थक आख्याग्रहणम निष्कृत्य केवल स्त्रियाम इत्यस्यैव संबंधः इत्यर्थ। फिर पदत्वादिति। ये पूरा हो गया, सूत्र पूरा हो गया। इसका प्रसंग थोड़ा कहाँ गले है? नरित्व पक्षे हैं? नहीं नदीत्व पक्षे औद इति ज्ञेः औत्वे प्राप्ते इदुभ्याम। अच्छा, मत्याम मतौ। तो बन गया मति मति मतयः मति 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 मत्या है कि नहीं? मतिभ्याम मत भी मत्य मतय, ये तेरा स्वस्थ काम कर गया। स्वीकार उकार मति में है कि नहीं? ये मोक्ष प्राप्ति का विषय ही नहीं है और स्त्रीलिंग भी है। बात में कि पदत्वादिति भावः मत्याम मतौ, मत्याद में परत्वाद क्या लग गया? इदुभ्याम, इदुभ्याम पर सगे आम से, तो परत्वाद घी को आम हो, तो बन गया मत्याम। यस्तु अच्छा, परत्वाद क्या लिखा? परत्वाद सिद्धांत में पदत्वाद में इदुभ्याम औत्वे प्राप्ते इदुभ्याम इदुभ्याम नदसंग आम से इतना लिखा है गुरुजी। इसमें तो हेतु दिया औत सूत्र के द्वारा, औत सूत्र के द्वारा जो है औत प्राप्त है,
जी गुरुजी। किसमें? घी को, मत्याम मति मति ङी है कि नहीं? घी को औत प्राप्त है तो परत्वात कौन लग गया? इदुद्ध्याम, तो आम कर दिया तो मत्याम बन गया। जी गुरुजी। परत्वात्मी शब्द में ङेराम अपेक्षा इत्यादि। उसमें इदुद्ध्याम में नदी संज्ञा की अपेक्षा नहीं है, जी गुरुजी। नदी संज्ञा की अपेक्षा नहीं है। और जब गेराम नद्याम, जब नदी संज्ञा हो जाएगी तो औत इदुद्ध्याम नहीं लगेगी, है कि नहीं? गेराम नद्याम निध्याम में नदी से परे घी को आम, जी गुरुजी। है कि नहीं? उसमें मत्याम। जी गुरुजी। मत्याम क्या लिख रहे हैं? प्रयोग कैसे बना दिया? परत्वात में ङेराम अपेक्षा इत्यादि। अच्छा, गेराम गेराम की अपेक्षा, अपेक्षा अच्छा औत के लिए नहीं। ङेराम की अपेक्षा पदत्व। हाँ, मैंने गेराम नद्याम निध्या से नदीत्वाद भी घी को आम प्राप्त, और इदुद्ध्याम से भी आम प्राप्त, तो परत्वाद इदुद्ध्याम से कर लीजिए, जी गुरुजी। तो क्या बन गया? मत्याम बन गया, जी गुरुजी। है कि नहीं? और नहीं तो मतव घी संज्ञा हो जाएगी, घी संज्ञा हो जाएगी। तो मतव बन जाए। जी गुरुजी। अगर घी संज्ञा पक्ष में गेराम नहीं लगेगा तो इदुद्ध्याम भी नहीं लगेगा, क्योंकि बाध्य बाधक भाव समान है, इसलिए जो है बन जाएगा मतव। हाँ, जी गुरुजी। फिर मूल में यत्तु प्राचा औत इति सूत्रे घी नदी संज्ञा वर्जिताभ्यामिति व्याख्यातम। हाँ, उन्होंने इदुद्ध्याम में लिख दिया घी नदी संज्ञा वर्जिताभ्याम, जी गुरुजी। है नदी संज्ञा, घी नदी संज्ञा वर्जिताभ्याम, वर्जिताभ्याम इदुद्ध्याम, इति व्याख्यातम। और उसमें व्याख्यान लिया, उसमें सख्यव, जी गुरुजी। घी और नदी संज्ञा से वर्जित कौन होंगे? सख्यव। जी गुरुजी। लिखने की क्या जरूरत है? जी गुरुजी। इसलिए कि इदुद्ध्याम वहीं लगना है जहाँ घी और नदी संज्ञा से भिन्न ही होगा, है कि नहीं? स्वतः प्राप्त, जी गुरुजी। इसलिए- ना तो अक्षरार्थः ये उसका अक्षरार्थ नहीं होगा, किंतु पूर्वोत्तर सूत्रद्वये लभ्यः। क्योंकि पूर्वोत्तर सूत्रों में नदी संज्ञा भी हो गई, घी संज्ञा हो गई, उससे जहाँ बचेगा वहीं पर इसको लगना है, जी गुरुजी। क्योंकि ये सामान्य सूत्र है, जी गुरुजी। सामान्य इकार उकार, जी गुरुजी। है कि नहीं? अब घी संज्ञा नदी संज्ञा विशेष है, इकार उकार है, तो वो बाधक सब होंगे, इससे जो अवशिष्ट होगा इकार उकार सखी का वही लिया जाएगा, तो स्वतः सिद्ध है, ये कोई अक्षर लभ्य अर्थ नहीं है। जी गुरुजी। बस हो गया, कितना है? एक वाक्य गुरुजी। एवं स इदुद्भ्याम इति सूत्रानुपन्यासनम प्राच प्रामाणिकम इसलिए एव। परत्वाद जो इदुद्ध्याम को लगाया था वो गलत है, जी गुरुजी। क्योंकि नदी संज्ञा के विषय में इदुद्ध्याम नहीं लगता, जी। घी संज्ञा के विषय में भी इदुद्ध्याम नहीं लगता, क्योंकि नदी संज्ञा घी संज्ञा विशेष विहित है, तो समझे कि नहीं? उनसे भिन्न जो इकार उकार होंगे वहीं लगेगा, तो इसका उदाहरण सख्यव बन सकता है। इसलिए इस प्रकार से नदी संज्ञा के विषय में लगाना, फिर परत्वाद इदुद्ध्याम को करना, ये प्राचीनों का ग्रंथ जो है संग्रह।